अध्याय 661 देवी देवताओं और काउंटियों के बीच गतिरोध। इस समय स्केच, एग्नेस और नतासिया बहुत आदर्श थे। दर्जन उनके सामने 3 देवियां थीं। एथेना, ओलंपस की सबसे मूर्खतापूर्ण कुटिया। एग्नेस के अनुसार हेरा, वह महिला जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रीन हिट पुरस्कार के लिए तैयार हो सकती है, जिसे सभी ने योग्यता में सबसे घृणित व्यवहार घोषित किया है। नतासिया के अनुसार आर्टेमिस, अब तक की सबसे बड़ी महिला। उसे एक महिला भी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि कुछ परजीवी कहा जाना चाहिए। वह एक महिला के रूप में योग्य नहीं थी। स्केथेच के अनुसार जब से देवियां कॉन्टेस से मिली, तब से महिलाएं अभिनय कर रही थी। ठीक है, देवियां की तरह, और यह वास्तव में स्केच, नताशिया और एग्नेस को कर रही थी। उन्होंने हेस्टिया के फोर्ट पर कुछ नहीं किया। उनके परिवार को आशीर्वाद देने वाली संरक्षक देवी के रूप में 3 महिलाओं पर हेस्टिया का शाश्वत ऋण था, लेकिन यहाँ तक कि बुद्ध के पास भी गंभीरता की अपनी विरासत थी। और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि 3 काउंटियों के लिए सीमा पार कर ली गई थी। पर्याप्त, स्केथेच ने अपने भाले के बैट को जमीन पर पटक दिया, जिससे चारों ओर एक जोरदार दुर्घटना हुई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देख रही देवी देवताओं और युवाओं ने काउंटी के समूह को देखा, विशेष रूप से सबसे मजबूत महिला पिशाच को। स्केथेच के भाले पर रून्स चमकने लगे, और सहस्राबादियों से लड़ने वाले युद्धों के माध्यम से हत्या का इरादा उसके केंद्र में विस्फोट हो गया। एथेना, हेरा और आर्टेमिस ये देखकर कांप उठे। स्केथेच की हत्या का इरादा अरेस ही महान था। प्रतिद्वंद्वी युद्ध के देवता को पसंद न करने के बावजूद एथेना ही वह थी जो उसकी क्षमता के बारे में सबसे अधिक पहचानी गई थी। और यह एक विचार के लिए लिया गया कि एक नश्वर के देवता के समान कार्य कर सकते हैं। एथेना ने जोर से कहा, और उसने स्केच के हाथ में भाले को देखा, जो एक अशुभ एहसास दे रहा था। मैंने बातचीत के लिए गंभीरता खो दी है। स्केथेच के लाल बाल ऐसे तैरने लगे मानो गुरुत्व को चुनौती दे रहे हो, और उसकी हत्या का इरादा कई गुना बढ़ गया। मैं ये बात सिर्फ एक बार कहूंगी, इसलिए अच्छा सुनो। सबसे पहले हमारे साथ आएं, और नहीं, उन्हें एक राय रखने का अधिकार नहीं है। वे आएंगे, और बस इतना ही। वास्तव में विरोध करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने से बहुत डरे हुए थे। अन्य की रानी माया नेकू ने कुछ नहीं कहा। अन्य की रानी के रूप में उनकी देनदारी उन देवी देवताओं की कही गई बात है जो भूतकाल में उनके लोगों की मदद की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे देवियां विभाजित हो गईं। एक पक्ष हमें देवताओं के युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता है, एक ऐसा काम जिससे मेरे लोग नष्ट हो जाएंगे। जब देवता लड़े, तो नश्वर लोगों को छिप जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे गोलीबारी में न फंसे। वह सामान्य ज्ञान था। जबकि दूसरा पक्ष मेरी प्रजाति को संरक्षित करना चाहता है और आपातकाल के समय हमारी मदद चाहता है। तार्किक दृष्टिकोण से और अपनी तरह की भलाई के लिए स्केथ के साथ जाना उसके लोगों के लिए सबसे अच्छा निर्णय था। दूसरा, यदि तुम तीनों कुतिया 5 सेकंड से कम समय में यहाँ से बाहर नहीं निकली, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम जो गर्वित देवी हो, उसे याद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। स्केथेच के भाले पर रून पूरे हथियार में इस तरह चलने लगे जैसे कि वे जीवित हों। तीनों देवियां कांप उठी। डॉट 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 यह उल्लेखनीय था कि मास्टर और छात्र धैर्य के मामले में बहुत समान थे। आखिरकार विक्टनर्क में भी वही काम कर रहा था। तीसरा, स्केथ ने हेस्टिया की ओर देखा। शिकायत करने से पहले समझ ले, हमारी संरक्षक देवी होने के बावजूद हमारे धैर्य की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम सहन कर सकते हैं, और इन 3 कुतियाओं का रवैया ज्यादा मदद नहीं करता है। हेस्टिया ने बस आह भरी। मुझे पता है, कुछ अनुचित पूछने के लिए मुझे खेद है। मैं नहीं चाहता था कि वे अभी मरें। ये पसंद है या नहीं, वे ओलंपस के गृहयुद्ध के लिए अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भले ही ज़्यूस उन्हें वापस ले आए, वह ऐसा करेंगे हेरा को वापस लाने के लिए शायद ही अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। और हेरा मेरी बहन है। विवाह की देवी युद्ध में क्या कर सकती थी? शांति के लिए शत्रुओं और सहयोगियों से विवाह करें। वह शायद ही टाइटन्स पर काम करेगा। वह युद्ध में प्रभावी रूप से बेकार थी। यदि वे अब मर गए, तो ज़्यूस अपनी ऊर्जा का उपयोग एथेना और आर्टेमिस को वापस लाने के लिए करेगा। हेरा तब तक मृत रहेगी जब तक वह कुछ सहस्राब्दियों के बाद स्वाभाविक रूप से वापस नहीं आ जाती।
हेस्टिया अपने छोटे भाई के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। वह अपनी शक्ति और अधिकार को बनाए रखने के लिए सब कुछ और हर किसी का बलिदान देने में संकोच नहीं करेगा। स्कैथेज की झुंझलाहट हल्की हो गई और उसने नर्म आंखों से हेस्टिया की ओर देखा। वह किसी ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा या नफरत नहीं कर सकती थी जो परिवार के प्रति बहुत वफादार हो। आप गलत परिवार में पैदा हुए थे, हेस्टिया। हेस्टिया उदास होकर मुस्कुराई। मुझसे ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है। इस दृश्य से तीनों काउंटेस की जलन काफी कम हो गई। इस सारे भ्रम के बीच रात की एक निश्चित देवी सुनहरे विवरण वाले काले सोफे पर बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। उसके चेहरे पर एक उत्साहित चमक थी। ये स्पष्ट था कि उसे ये पूरी गड़बड़ी पसंद थी। स्केथेज के स्वभाव को देखते हुए मैंने सोचा था कि वे मिलते ही लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि काउंटेस भी लोगों के रूप में विकसित हुई हैं। पुराने स्केचर को किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी और बस सभी पर हमला करना होगा। वह अधिक धैर्यवान हो गई है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पास नश्वर रूप में एक शाब्दिक सेक्स भगवान के समकक्ष है जो उसकी पार्श्विक जरूरतों को पूरा करता है। निक्स ने ईर्ष्या के हल्के संकेत के साथ टिप्पणी की जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा जो एफ्रोडाइट का पुरुष समकक्ष था। भाग्यशाली महिला, वह एफ्रोडाइट। उसे अपना पुराना प्यार अडोनिस यूं ही नहीं मिल गया, लेकिन एक नया प्यार मिला जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह कुतिया उसके लायक नहीं है। वह चिढ़कर खर्राटे लेती रही और देखती रही। बस यहाँ से चले जाओ, देवी। क्या आपके पास माउंट ओलंपस पर करने के लिए बहुत सारा काम नहीं है? अपने टूटे हुए घर पर लौटें। आपका जल्लाद आपका इंतजार कर रहा है। एग्नेस ने महिलाओं को आवारा कुत्तों की तरह भगाते हुए उपेक्षापूर्ण ढंग से बात की। वास्तव में, जब तक हमारे पास अभी भी धैर्य है, तब तक यहाँ से चले जाओ, नताशिया ने एग्नेस की तरह ही तिरस्कार के स्वर में कहा। तीनों देवियों के सिर पर नसें उभरने लगी। ये नश्वर वेश्याएं, हेरा शुरू हुआ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। रुको, नताशिया, नहीं, कृपया मत करो, हेस्टिया भयभीत होकर चिल्लाया। हेरा आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उसे लगा कि उसकी गर्दन के पीछे कोई नुकीली चीज दबाई गई है। फास्ट, फिर से कहो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा कि मेरे कुत्ते को कई सालों तक भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। नताशिया की ठंडी आवाज और अभिव्यक्ति ने स्कैथर और एग्नेस को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को ठंडक पहुंचाई। कॉमा। मैंने कहा, कहो, वह, फिर से, अंत में उसका स्वर और भी अधिक विकराल हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे जाने दो, आर्टेमिस कुछ कहने जा रहा था, लेकिन एग्नेस ने बीच में ही रोक दिया। लोग इस बात को कम आंकते हैं कि गति कितनी खराब हो सकती है। यही कारण है कि क्लैन फोल्गर लंबे समय से वैम्पायर काउंट्स का क्लैन रहा है। एग्नेस ने आगे बढ़ते हुए कहा। फफनर के ब्लेड में आग लगनी शुरू हो गई और उसकी आंखें चमकने लगी जैसे कि आग की लपटें उसके अस्तित्व में समाहित हो गई हों। जितना समय आपको एक शब्द बोलने में लगता है, उतने समय में, अपनी वर्तमान स्थिति में, नताशिया हेरा को 100 बार मार सकती है और वापस वहीं लौट सकती है जहां वह पहले थी। नताशिया के खिलाफ, केवल मेरे पति, हर्मीसिया स्कैथर जैसे गति पहलू वाले देवता, अपनी सबसे मजबूत तकनीक का उपयोग करके, उसे लड़ाई में हराने का मौका दे सकते थे। विवाह की देवी उसके सामने सिर्फ एक शक्तिहीन नागरिक है। आर्टेमिस की ओर आग की लपटों से घिरी अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए, जिसने नताशिया की ओर अपना दिव्य धनुष तान रखा था, उसने पूछा, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि जैसे ही तुम उस तीर को छोड़ोगे, मैं तुम्हारे अस्तित्व को फफनेर की लपटों से भस्म कर दूंगा। ड्रैगन का नाम सुनते ही आर्टेमिस कांप उठी और उसने तिरछी आंखों से एग्नेस के हाथ में ब्लेड की ओर देखा। अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हुए, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने एक विशाल ड्रैगन को देखा, इंतजार कर रहा था, उसे गलत विकल्प चुनने के लिए भीख मांग रहा था। उद्धरण ... ब्लेड अभी भी जीवित है। एथेना, मैं नहीं कर सकता, एथेना ने तुरंत कहा। उसे पहले से ही पता था कि उसकी साथी देवी क्या चाहती है। आर्टेमिस ने एथेना की ओर देखा और जब उसने देवी की स्थिति देखी तो वह चौंक गई। केवल उसका सिर ही दिख रहा था, उसका बाकी शरीर बर्फ की मूर्ति जैसा लग रहा था। उर्ग, मैं हिल नहीं सकता, मैं इस बर्फ को तोड़ भी नहीं सकता। ये सामान किस चीज से बना है? ये बहुत कठिन है। एथेना अंदर ही अंदर गुर्राने लगी। कब, जिस क्षण आपने हमला करने का इरादा दिखाया,
स्केच ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आर्टेमिस ने अपने चेहरे पर उसी सदमे के साथ स्कैथर को देखा। मोर्टल्स इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। इन नश्वर प्राणियों का क्या दोष? ओया, वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए, विशेषकर नताशिया और एग्नेस। निक्स ने अपनी दिव्य इंद्रियों से दो काउंटेस को स्कैन किया। अपने अधिकार को छुपाने की जन्नी के रूप में उपयोग करते हुए, कोई भी रहस्य उससे छुपाया नहीं जा सकता था। जब तक वह जानना चाहती थी, वह जानती थी। मैं देख रहा हूँ। उनकी रगों में पूर्वज का खून मजबूत है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कबीले की शुरुआत का अनुष्ठान किया। ये ताकत में अचानक वृद्धि की व्याख्या करता है। यहाँ तक कि फफनेर भी अब अपने वर्तमान मेजबान को चिढ़ा नहीं रहा है और उसने एग्नेस को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। ये मालिक है। मुझे नहीं पता कि तुम अहंकारी हो या मूर्ख। शायद दोनों। अचानक नायक, जो अब तक चुप था, बोलने लगा। तीनों देवियों ने नायके की ओर देखा। उन्होंने मुझे यहाँ विजय की देवी के रूप में रखा है। मेरी उपस्थिति में आपके कुछ भी जीतने की संभावना न के बराबर है। यदि ये तथ्य होता तो यह अहंकार नहीं होता। आपको ये समझने में क्या लगेगा कि आपके पास यहाँ कुछ भी करने का कोई मौका नहीं है? वह तिरस्कार पूर्वक बोली। अमेजन को लेने के बारे में भूल जाओ। मैं ज़ियुस की गलती के लिए पूरी दौड़ की निंदा नहीं करूंगा। वह और उसका आंतरिक चक्र मेरी परवाह के लिए मर सकते हैं। हेस्टिया के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि वह जानती थी कि यह अपरिहार्य है, फिर भी उसे ये सुनकर निराशा महसूस हुई। हाँ, कम से कम मेरी माँ और मेरी बहन डेमेटर सुरक्षित हैं। उसने इस तथ्य से खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। ऐसे समय थे जब हेस्टिया अपने मनमौजी भाइयों का अपहरण करना चाहती थी, उन्हें एक तहखाने में रखना चाहती थी और उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसी उपलब्धि हासिल करने की ताकत नहीं थी। अब यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि हम हेस्टिया की दयालुता को नजरअंदाज करें, और कुछ ऐसा करें जिससे सबसे सज्जन देवी दुखी हो जाए। एक गतिरोध उत्पन्न हो गया, लेकिन हेरा के बोलने पर वह गतिरोध समाप्त हो गया। ठीक है, हम चले जाएंगे। भले ही वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, आर्टेमिस ने राहत की सांस ली। एक देवी के रूप में जिसने अमेजन की मदद की, वह उन्हें ऐसे युद्ध में दोषी नहीं ठहराना चाहती थी जो लड़ने के लिए उनका नहीं था। इस बात का उल्लेख नहीं है कि यदि वे हस्तक्षेप भी करते हैं, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। दिव्य कलाकृतियों वाले मॉर्टल्स टाइटन्स के विरुद्ध क्या कर सकते थे? टाइटन्स, जो मूल रूप से दूसरी पीढ़ी की आदिम इकाइयां हैं। हाँ, वे कुछ नहीं कर सके। हेरा जो आदेश दे रही थी वह अनुचित था। स्कैच ने नताशिया की ओर देखा और सिर हिलाया। रेडहेड के संदेश को समझते हुए, उसने अपनी जीभ क्लिक की, लाइटनिंग के निशान में गायब हो गई, और काउंटेस की तरफ लौट आई। नताशिया ने अपनी बाहें मोड़ ली और चिढ़कर खर्राटे भरने लगी। उनकी राय में इन देवी देवताओं को मार देना ही बेहतर था। भले ही वे ज़ेउस के हस्तक्षेप के कारण कुछ दिनों बाद लौट आए, जो अपनी युद्ध क्षमता को खोना नहीं चाहेगा, इससे कम से कम नताशिया को संतुष्टि की मीठी अनुभूति होगी। स्केथेच ने अपने भाले के बट से जमीन पर प्रहार किया, जिससे एथेना के शरीर को घेरने वाली बर्फ धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों देवियां फिर से एक साथ आईं, और यही वह क्षण था जब स्थिति की वास्तविकता हेरा के सामने वापस आ गई। रुको, मैं माउंट ओलंपस वापस नहीं जाना चाहता। मैं मूल रूप से बेकार हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, हेस्टिया? पूरी जगह एकदम सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि एमजॉन और निक्स ने भी हेरा को मृत आंखों से देखा। वह बहुत बेशर्म है। सभी ने एकमत से विचार किया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हेस्टिया की दयालुता का दोबारा फायदा उठाने से पहले नाइक ने उत्तर दिया। मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा, और तुमसे नहीं, नाइके। जब आपको उससे कुछ चाहिए तो वह सिर्फ आपकी बड़ी बहन है, नाइके ने उपेक्षापूर्वक कहा। मैं तुम्हें हेस्टिया का इस तरह शोषण नहीं करने दूंगा। वह अपने परिवार की भलाई के लिए बहुत मूर्ख और दयालु हो सकती है, लेकिन वह अभी भी हमारी हेस्टिया है। मैं तुम्हारे जैसे बुरे प्रभावों को दूर रखूंगा। हेस्टिया को लगा कि उसके दिल में एक तीर घुस गया है। बस छोड़ो, कुतिया। तुम्हारे चेहरे देखकर ही मुझे घृणा के साथ उल्टी करने की इच्छा हो रही है, एग्नेस घृणित मुख से बोली। वाह, वह तो क्रूर है, अमेजन ने सोचा। शू शू, अब चले जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भाड़ में जाओ यहाँ से।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों देवियों के सिर पर नसें उभरी हुई थी। एग्नेस में लोगों को नाराज करने की स्वाभाविक प्रतिभा थी, जो वायलट को शानदार ढंग से विरासत में मिली थी। कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क @ हमें यहाँ से बाहर निकालो, एथेना चिल्लाया। काउंटेस, हेस्टिया, नाइके और अमेजन के सिर पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। उसने क्या कहा? वे सभी सोच में पड़ गए, भ्रमित हो गए। कुतिया, उसने मुझे लगभग हरा ही दिया। अच्छी बात है कि मैंने अपना नाम छिपा लिया, निक्स गुस्से और राहत से चिल्लाया। जल्द ही उसने ऐसे शब्द बोले जिन्हें केवल 3 देवियां ही सुन सकती थी। बस अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करें और माउंट ओलंप पर लौटने के बारे में सोचें। प्रवेश द्वार आपके लिए बंद नहीं है। श्वेत ऊर्जा ने तीनों देवियों के शरीर को ढक लिया और जल्द ही वे गायब हो गई। माउंट ओलंप पर पहुंचकर हेरा चिल्लाई, वे वेश्याएं, ओलंपस की रानी के प्रति वे यही रवैया दिखाते हैं। आर्टेमिस और एथेना ने अपनी आंखें घुमाई। वह शीर्षक उस समूह के लिए बेकार है। एथेना ने सोचा, मुझे लगा कि आप माउंट ओलंप पर वापस नहीं जाना चाहते। आप मॉडल वर्ल्ड में क्यों नहीं छुपे? आर्टेमिस ने पूछा। पृथ्वी पर एक भयानक उत्पत्ति युद्ध हो रहा है। बिना सुरक्षा के उस स्थान पर जाना अन्य अलौकिक प्राणियों से मेरा अपहरण करने के लिए कहना है। अल्पविराम .. ओह, मैं उस बकवास के बारे में भूल गया था, आर्टेमिस ने निराशा में डूबते हुए टिप्पणी की। इतने कम समय में इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही थी कि वह मुश्किल से ही सब कुछ सह पा रही थी। वैसे भी, निक्स कहाँ है? एथेना ने पूछा। बस उस महिला और उसकी साजिशों के बारे में भूल जाओ, हेरा झुंझलाकर अपने निजी क्षेत्र में लौट आई। हेरा को ये कहते हुए सुनने के बावजूद एथेना ने उस महिला के बारे में सोचना बंद नहीं किया। जब निक्स जैसी आदिम देवी स्थानांतरित हुई, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कुछ चाहती थी, और एथेना जानना चाहती थी कि क्या। आखिरकार, वे चले गए। अरे, अमेजन, चारों ओर नमक फेंको, पवित्र जल के बारे में भी मत भूलना। उन थॉट्स की बुरी ऊर्जा को बाहर निकालो। अमेजन चुपचाप खड़ा था, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने जो कहा वह करो, एग्नेस गुस्से से चिल्लाई। हाँ, हाँ, कैसी नासमझ औरत है, सभी अमेजन ने सोचा। मैं मानता हूँ कि जो योजना बनाई गई थी उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? नताशिया ने मेया से पूछा। बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए बेहतर है। अब जब हमारे राज्य की रक्षा करने वाली बाधा गिर गई है, और हमारा राज्य इस स्थिति में है, मेया ने अपने शहर की स्थिति को देखा, और सभी विनाश को शोकपूर्वक देखा। ये हमारे लिए बेहतर है कि हम आपका अनुसरण करें। नताशिया ने सिर हिलाया और घोषणा की। बस ये जान लें कि आपकी संस्कृति को हमारे क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्पविराम .. मुझे विशेष परवाह नहीं है। मैं पहले से ही इसे बदलना चाहता था। मुझे लगा कि यह एक बर्बर प्रथा है, लेकिन बड़ी उम्र की महिलाएं जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे परंपरा बदलने की अनुमति नहीं दी, मिया ने उत्तर दिया। उन लोगों के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उपाय है। कृपया, कोई मौत नहीं, स्केथ। आज पहले ही काफी लोग मर चुके हैं, हेस्टिया ने विनती की। अल्पविराम .. किसने कहा कि मैं उन्हें मार डालूंगा? आप नहीं करेंगे? हेस्टिया ने चौंक कर पूछा। बिल्कुल नहीं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? एक खून का प्यासा, आत्मघाती पागल। हेस्टिया ने सोचा लेकिन जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस चुपचाप खड़ा रहा। उन लोगों के लिए तब तक अच्छी पिटाई करना जब तक कि उनके शरीर की सभी हड्डियां टूट न जाएं, सबसे अच्छा समाधान है। स्केच की मुस्कुराहट से हेस्टिया और मेया की रीढ़ में कपकपी दौड़ गई, जिसमें तेज दांतों से भरा मुंह दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से, हमारे क्षेत्र में उपचार की देवी है, नताशिया ने स्केथ की तरह मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि यह एक उत्कृष्ट विचार था। सही है, स्केच ने उत्तर दिया। इस प्रकार, जब तक आवश्यक हो हम इस विधि को दोहरा सकते हैं, या कम से कम, जब तक हम चाहें। जैसा कि कहा जाता है, समय किस चीज को नहीं सुधार सकता, नताशिया ने बोलना शुरू किया। एक अच्छी तरह से वितरित स्पैंकिंग कैन। नताशिया और स्केथ ने एक सुर में बात की। वह दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। वे वास्तव में अब एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे कि विक्टर उनके जीवन में आ गया। नाइके, हेस्टिया और मेया ने इन काउंटेस को ऐसी नजर से देखा जैसे पूछा,
इन महिलाओं को क्या परेशानी है? क्या वे बहुत खून के प्यासे नहीं हैं? अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, जब तक आप उन्हें नहीं निकालते, तब तक मुझे लगता है कि यह ठीक है, हेस्टिया ने बिना कहे कहा कि उन शब्दों ने किस तरह का भाग्य बताया। हो, कृपया उस दयालुता और भोलेपन को मत खो, हेस्टिया। नायके ने सोचा जैसे उसने भगवान से प्रार्थना की हो। बेशक, खुद से, वह विजय की देवी थी, उनका बड़ा कोई भगवान नहीं था। हाँ, वह आत्ममुग्धा भी थी। अध्याय 662, एक नियतिपूर्ण तस्लीम। और यह आखिरी है, ओरा। लियोना ने एक बेहेमोथ के सिर पर मुक्का मारा और उसे आकाश में उड़ा दिया। उसने बेहेमोथ को हवा में टकराकर मारी और राक्षसों को कब्जे में ले लिया। फिर, मजाकिया बल के साथ, वह हवा में घूम गया और बेहेमोथ को राक्षसों के ढेर की ओर फेंक दिया। वह फिर से गायब हो गया। बेहेमोथ के ऊपर फिर से प्रकट हुआ, और राक्षस को मुक्का मारा गया, जिससे उसका सिर एक छेद हो गया। बूम! राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिर गया जो चारों ओर ठंडा हो गया। वेयरवुल्फ गर्ल ने 10 मीटर लंबे विशाल राक्षस के साथ एक प्रेमी खिलौनों की तरह व्यवहार किया। आह, लियोना, तुम क्या कर रही हो? राक्षस के शरीर को नष्ट मत करो। हमें और अधिक हथियार बनाने की आवश्यकता है। चुप रहो, एलेनोर, मैं अब भी टूटा हुआ हूँ, ठीक है। और आपके वेयरवुल्व्स कहते हैं कि हमारी जाति मनमौजी है, एलेनोर बड़बड़ाया। उसे देखो, और कहो कि तुम गलत हो। लियोना ने एक विशेष स्थान की ओर रुख किया। एलिनोर ने उधर देखा जहां लियोना ने इशारा किया था और साशा हुए और वायलट को हंटर पकाते देखा। अरे, अरे, क्या आपको नहीं लगता कि यह मजाक है? मेरे पति का अपमान किया गया है। वह अकेला है, खाना खा रहा है, और एक अंधेरी जगह में है, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये सॉल्यूशन है, आप जानते हैं। जैसे ही वायलट ने अपने आधे हिस्से को प्याज, शिकारी पीड़ा से चिल्लाने लगा। चिल्लाओ मत, मेरी बात करो, मेरी भावनाएं हिल गई हैं, और मेरी बात करने की बर्बादी है। यहाँ, वायलट, इस विधि को आजमाए। साशा ने लाइटनिंग से एक खंजर यूरोप को शामिल किया और वायलट को क्रांति दी, जिसने उसे ले लिया और धीरे धीरे धीरा जीवित राक्षस का मांस खाना शुरू कर दिया। यह अनुचित है, बस इतनी ही शादी। सारी बहन, तुम शैतान हो। वायलट का स्वर पूरी तरह से विभिन्न नकारात्मक भावनाओं, क्रोध, घृणा, विघटन और विनाश में टूट गया था। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। देखा, सुरक्षा तो ये भी नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया है, लियोना बोली। क्या वह हर दिन वर्सस नहीं हो रही है? एलिनोर ने पूछा। हाँ, वह है, लेकिन वह विक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं का सामना कर रही है। अब वह अपनी पोशाक में व्यवहारिक रूप से सोती है, ताकि उसकी नींद के दौरान उसकी गंध महसूस हो सके। रास्ते में जाओ, उसकी मदद करो, एलोनोर बड़बड़ाया। गलत, उसे विक्टर की बर्बादी है, चारों ओर एक आवाज दी। लियोना और एलेनोर ने बगल की ओर देखा और रूबी को अपनी पसंद के साथ देखा। रूबी ने कहा, यदि विक्टर सामान्य रूप से निकला होता, तो वह वैसा नहीं होता। वह अपने पुराने स्वरूप में वापस जा रही है, और यह बुरा है। क्या ये कहना सुरक्षित है कि एग्नेस वैसी ही होगी? सिर्फ एग्नेस ही नहीं, ईव, लियोना, नीरो, रोबर्टा, कागुया, संभवतः साशा, ऑफिस और ब्रूना भी, रूबी बोली। अपने आप को भी सूची में जोड़ना मत भूलना, रूबी, लेकिस ने तटस्थ स्वर में कहा। रूबी चुप थी। पेपर ने कहा, मेरी छोटी बहन इसे बहुत अच्छे से छिपा सकती है, लेकिन वह उसे सबसे ज्यादा याद करती है। ठीक है, मैं भी, रूबी ने आह भरी। आपने मेरे बारे में जो कहा, मैं उससे इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि आप सही हैं। लेकिन लड़कियों, आप कुछ महत्वपूर्ण बात भूल रही हैं, लियोना ने जोड़ा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या, विक्टर के माता पिता को कौन बताएगा कि क्या हुआ? लियोना ने पूछा। लानत है, रूबी और सिएना ने एक ही समय में बात की। क्या हम इसे अनदेखा कर सकते हैं? काली मिर्च निश्चित रूप से बोली। आदर्श नहीं। अगर अन्ना को पता चला कि उसका बेटा सचमुच नर्क में चला गया है, और हमने उसे नहीं बताया, तो वह भविष्य में बहुत परेशान होगी और चिंतित भी होगी, लियोना बोली। एलिनोर ने कहा, उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, हमें इस संभावना के बारे में सोचना होगा कि विक्टर शायद जल्द ही वापस नहीं आएगा। लड़कियों ने एलिनोर की ओर देखा। क्या,
ये सिर्फ एक संभावना है, आप इसे स्पष्ट रूप से अनदेखा कर रहे हैं, और किसी को आपको स्थिति की वास्तविकता बताने की जरूरत है। रूबी ने आह भरते हुए कहा, हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, एलोनोर सही है। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक समय में एक कदम उठाना है। विक्टर पूरी तरह से ठीक है, और एफ्रोडाइट और रोबर्टा के साथ उसका बंधन बहुत गहरा है, जिसे बहुत अधिक दूरी का नरक भी नहीं मिटा सकता है। सिएना ने बात की और जारी रखा, हमें ये पता लगाना चाहिए कि अब क्या करना है और इन लड़कियों को शांत करना है, खासकर साशा को। मैंने उसे पहले कभी इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा। हाँ हाँ, तुम भी सही कह रही हो बहन, रूबी बोली। तो क्या हम काम पर वापस आ गए? एलोनोर बोला। हाँ, काम पर वापस आ जाओ, रूबी ने सिर हिलाया। एक सप्ताह बीत चुका था, और केवल एक सप्ताह बचा था। हेलेना अभी भी नहीं हिली थी। वह एक निश्चित रणनीति तैयार करने के लिए अपने प्रत्येक अधीनस्थ को जानने में समय बिता रही थी। वाइन, वेपर और हेलेना ने विक्टर से दूर एक घेरे में एक दूसरे को देखा। तो क्या आपके मन में पहले से ही कोई योजना है? वाइन ने पूछा। हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन बिना हताहत हुए मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना भी असंभव है, हेलेना ने अपने होंठ चबाते हुए उत्तर दिया। उसे कोई ऐसी योजना नहीं मिली जिसे वह हताहतों की संख्या को जोखिम में डाले बिना क्रियान्वित कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या आपको लगता है कि परीक्षण वास्तव में बिना किसी हताहत के योजना को पूरा कर रहा है? वेपर ने पूछा। दो दानव महिलाओं ने भौहें चढ़ाकर वेपर की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? वाइन ने पूछा। मेरा मतलब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, युद्ध में हताहतों से बचना असंभव है, खासकर जब आप एक पिलर रैंक पर हमला करते हैं जिसके आदेश पर 10 लाख से अधिक राक्षस हैं। भले ही मेरे गुरु एक दयालु व्यक्ति हों, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बेतरतीब राक्षसों की मौत की इतनी परवाह होगी। आखिरकार, ये मौत सच्ची मौत नहीं है जैसा उन्होंने किया था, वेपर बोला। वाइन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं इसे वैसे भी करूंगा, हेलेना ने वाइन को बाधित किया। वाइन और वेपर हेलेना को देखते हैं। वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे हेलेना के रूप में पहचाना, न कि ग्रेमोरी के रूप में। वह मेरे पिता के विपरीत सेवा करने लायक भगवान है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझ पर उनका भरोसा सही है। यदि वह इतनी दृढ़ थी तो दोनों के पास जोड़ने के लिए पहले से ही कुछ नहीं था। राक्षस साधारण प्राणी थे, इसका कारण उनका समाज था, जहाँ ताकतवरों की आवाज अधिक थी। नर्क एक ऐसी जगह थी जहाँ केवल ताकतवर लोग ही सही थे। यदि आप हार गए, तो कोई कानून नहीं था जो आपकी मदद कर सके। यहाँ जंगल का कानून सर्वोच्च था, और आमतौर पर इस तरह के माहौल में महिला राक्षसों को शायद ही पावर हाउस बनने का मौका मिलता था। राक्षसों का इतिहास देखो, कितनी महिलाओं को चित्रित किया गया। लिलिथ और उसका जनरल द रीपर, बस 2 महिलाएं, बाकी सभी नर राक्षस थे। यहाँ तक कि सबसे प्रसिद्ध दानव भी एक नर था, लूसिफेर, द फर्स्ट ऑफ द फॉलन। विक्टर जैसे व्यक्ति के लिए, जो महिलाओं को खुद को साबित करने का मौका दे रहा था और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने पर उन्हें ताकत दे रहा था, वह सेवा करने के योग्य सज्जन व्यक्ति थे। वह केवल योग्यता की तलाश में था, बदले में वह तुम्हें शक्ति देगा। वह शक्ति जो हर किसी को उसे पहचानने पर मजबूर कर देगी कि वह कौन थी, न कि उसके नाम से। यह मैं करूंगा, मैं शहर को जीत लूंगा, हेलेना ने बर्फ के सिंहासन पर बैठे विक्टर को देखते हुए दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। अचानक विक्टर ने अपनी आंखें खोली, और इससे हेलेना थोड़ा डर गई। क्या मैं बहुत ज्यादा देख रहा था? हेलेना ने सोचा। विक्टर उसी स्थिति में रहा, लेकिन उसकी व्यापक मुस्कान अब सभी के सामने स्पष्ट थी। कुछ घटित हो रहा था, कुछ ऐसा जो वे देख नहीं सकते थे। वह तथ्य पीड़ादायक रूप से स्पष्ट था। लॉर्ड विक, जब वाइन पूछने ही वाली थी कि क्या गलत है, उसने एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी, और वह तेजी से उस ओर मुड़ी जहां विक्टर देख रहा था, और जल्द ही उसने देखा 4 घुड़सवार। पूरी तरह से काले कवच वाला एक प्राणी एक काले घोड़े पर सवार है, जिसकी आंखों, खुरों और पूंछ से हरे रंग की लपटें निकल रही हैं। उसकी पीठ पर 2 हंसिया एक विशाल हंसिया से जुड़ी हुई थी, द हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स, डेथ।
मृत्यु के बगल में उसका भाई था, जो एक लाल घोड़े पर सवार था, जो उसके भाई की तरह आग की लपटों, नर्क की लपटों से घिरा हुआ था। उसने लाल रंग के गहरे काले कवच पहने हुए थे, और उसके पीछे एक विशाल तलवार, द हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स, वो थी। युद्ध के बगल में एक शूरवीर था जिसने केवल एक लबादा पहना हुआ था, जो उसके पिछले भाइयों से बहुत अलग था, जो पूर्ण कवच में थे। इसके अलावा शूरवीर के पास एक काटने वाला भाला था जो बहुत सादा दिखता था, जैसे कहीं भी पाया जाने वाला एक साधारण भाला। वह एक ऐसे घोड़े पर सवार था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से खाना नहीं दिया गया हो। लेकिन भले ही वह इतना कमजोर लग रहा था, फिर भी घोड़े के चेहरे पर एक भयंकर चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे उसकी आंखों से उत्पन्न नीली लपटों ने निगल लिया था। वह सर्वनाश, अकाल का घुड़सवार था। उसके बगल में एक भ्रष्ट शूरवीर था, मानो वह नर्क के किसी पूर्वाभास वाले हिस्से की गहराई से बाहर आया हो। बीमारी का प्रतिनिधित्व उसके पीले घोड़े के साथ कीड़ों से भरा हुआ था, जो सफेद आग की लपटों से ढका हुआ था। सर्वनाश का घुड़सवार, महामारी। सर्वनाश के 4 घुड़सवार यहाँ थे। डियाब्लो के जल्लाद, बीइंग्स, जो बाइबल के अनुसार सर्वनाश की शुरुआत करेंगे। संभ्रांत राक्षस जिनसे हर कोई, यहाँ तक कि स्तंभ रैंक के राक्षस भी डरते थे। हर किसी का तनाव दिख रहा था। भले ही उनके सामने केवल 4 शत्रु थे, राक्षस तब भी अधिक तनावग्रस्त थे जब उन्होंने विक्टर से लड़ाई की थी। हैरानी की बात यह है कि हेलेना सबसे पहले उनकी सामूहिक स्तब्धता को छोड़कर गंभीर भाव धारण करते हुए बोली, आप सभी अब रास्ते से हट जाओ। अपने पंखों का उपयोग करें और घुड़सवारों से जितना संभव हो सके दूर उड़ें। हेलेना की चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दी, जिसने सभी राक्षसों को स्तब्ध कर दिया, जिसमें वाइन और वेपर भी शामिल हैं। जल्द ही 2 स्तंभ रैंक राक्षसों ने राक्षसों को भगाने का आदेश देना शुरू कर दिया। स्थिति के बारे में त्वरित सोच और समझ के लिए हेलेना को पुरस्कृत करने के लिए एक मानसिक नोट बनाते हुए विक्टर अपने अपने घोड़ों पर सवारों को उसकी ओर बढ़ते हुए देखता रहा। जल्द ही सभी राक्षस विक्टर से यथासंभव दूर हो गए थे, और 4 घुड़सवार दूर से जिज्ञासु, आशंकित चेहरों के साथ देख रहे थे। इस मामले में आशंकित चेहरे वाले लोग वेपर, वाइन और हेलेना से अधिक थे। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हेलेना अपने दांतों से नाखून चबाते हुए कई बार बुदबुदाती रही। वह अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर रही थी, लेकिन बल प्रयोग के अलावा इस स्थिति का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रही थी। हम कुछ नहीं कर सकते। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सके, वाइन बोली। एक कारण था कि ये 4 घुड़सवार डियाब्लो के जल्लाद थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सबसे ताकतवर थे, और मेरे प्रभु चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। वह ऐसा कभी नहीं करेंगे, यही उनका गौरव है, वेपर ने जोड़ा। हम भाग भी नहीं सकते, और अगर भागेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास ऑपरेशन का कोई बेस नहीं है, हेलेना बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब सब कुछ हमारे भगवान पर निर्भर करता है, वाइन ने सिर हिलाते हुए कहा। तीनों महिलाएं अपने सामने के दृश्य को चिंतित होकर देख रही थीं। 4 घुड़सवारों ने विक्टर के सामने अपना रुख रोक दिया और अपना सिर उठा लिया। विक्टर एक पहाड़ी पर उसी बर्फ के सिंहासन पर चकित भाव से बैठा था, उनके चेहरे पर रुचि की मुस्कान अचूक थी। अभिमानी मौत सोच में पड़ गई, लेकिन जोर से नहीं बोली। लगता है हम फिर मिले हैं, अलुकार्ड, वार ने गहरी, भारी आवाज में कहा। हेलमेट के पीछे उसकी आंखें हेलफायर से चमक रही थीं। ओह, विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। आप उतने अंधे नहीं थे जितनी मुझे उम्मीद थी। हो, मैं युद्ध हूँ, ये स्वाभाविक है। भले ही मैं आपकी ओर नहीं देख रहा था, फिर भी मैं लड़ने की आपकी इच्छा महसूस कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अवसर अचानक मिलेगा। मैं वास्तव में काफी भाग्यशाली हूँ। आप भाग्यशाली महसूस करते हैं? लबादे में छुपे घुड़सवार ने आवाज के स्वर में दिखाई दे रहे अविश्वास के साथ कहा, यह वह प्रतिक्रिया नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। हे, आपको किस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी? सर्वनाश के घुड़सवार, अकाल। मुझे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें डर से कांपते और छिपते हुए देखूंगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया जब तक कि हंसी की आवाज सुनाई न देने लगी। हा 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 हा, विक्टर ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और भी जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। जब तक उसकी हंसी पूरी तरह से गायब नहीं हो गई और एक तटस्थ चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैं
छिपना और डर से कांपना। उसकी आवाज और भी भारी होने लगी। किससे? आप। ये सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी सुना है। मुझे बताओ। एक अदृश्य दबाव ने सभी को घेरना शुरू कर दिया। विक्टर के लंबे बाल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने लगे, और जैसे ही विक्टर ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा, उसने सवाल पूछा, मुझे क्यों छिपना चाहिए? फुश है। लाल शक्ति का एक स्तंभ आकाश में उड़ गया, और मानो दुनिया ही सबके ऊपर गिर गई हो। गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया। सबने अविश्वास से आंखें खोली। मुझे डर से क्यों कांपना चाहिए? केवल विक्टर की उपस्थिति से पूरा माहौल सैकड़ों गुना अधिक दमघोंटू हो गया, और उसके हर प्रश्न के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे नर्क स्वयं उसकी इच्छा के आगे झुक रहा था। मैं असंभव, मौत अविश्वास से बोली। बहुत पहले चारों सवार अपने अपने घोड़ों से गिर गए थे और जमीन पर घुटने टेकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? विक्टर अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, जनकेत्सु को पकड़ लिया और दोनों हाथों को खुली मुद्रा में फैला दिया, और वह जो दबाव छोड़ रहा था वह और भी अधिक बढ़ गया। अब विक्टर की शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी, केवल उसका छायाचित्र और रक्त लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ऐस इतनी ताकत! अकाल ने सांस लेने में दिक्कत होने पर सोचा। वह पिछली बार से बेहद मजबूत हो गया है। दरअसल, क्या वह पहले भी इतना मजबूत था? वॉर ने सोचा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह अपने सामने मौजूद अस्तित्व को देखते हुए उठ खड़ा हुआ। गलत राक्षस! और उसकी आंखों में उस नजर ने उसके नर्क में आने से पहले की याद ताजा कर दी। युद्ध को अब बाल की चेतावनी समझ में आ गई। इस मिशन में आने से पहले बाल ने सभी को चेतावनी दी कि वे विक्टर को कम न समझे, अन्यथा वे हार जाएंगे। कुछ ऐसा कि स्वयं वॉर ने भी, जो बहुत सतर्क था, तिरस्कारपूर्वक नाक में दम कर दिया। वे सर्वनाश के 4 घुड़सवार थे, आप जानते हैं। केवल प्रथम रैंक दानव स्तंभ और द डेडली सिंस का क्रोध ही उनसे एक साथ निपट सकते थे, बेशक अपने राजा की गिनती नहीं कर रहे थे। मैं अतुल्य, यह मेरे प्रभु की शक्ति है, विंस ने अविश्वास में टिप्पणी की। उसका पक्ष कट्टरता चमक रही थी। हेलेना ने कुछ भी नहीं कहा और वह बस इस दृश्य को देखती रही जैसे कि वह छवि को अपने मस्तिष्क में जला रही हो। विक्टर की छवि एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है और उसके शरीर से 3 शक्ति निकली हुई है, जैसे कि एपोकेलिप्स के 4 घुड़सवार, नर्क में सबसे डरावने राक्षस, उसकी उपस्थिति में दम था। मैं सही था, वेपर ने कहा। मेरी प्रवृत्ति गलत नहीं थी, वह बिल्कुल गलत है। गलत है, वह बिल्कुल भी गलत है। विशेष रूप से उनका अपमान था। युद्ध ने उसके दांतों के टुकड़े दिए, उसके पीछे की बड़ी तलवारों को पकड़ लिया, और नरकंकाल ने बड़ी तलवारों के ब्लेडों को पकड़ लिया। युद्ध की गर्जना के साथ उसने अपनी शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकाला और उस भारी भावना से मुकाबला किया। अपने बड़े भाई के कार्य से प्रेरणा। मौत, महामारी और अकाल ने भी किया ऐसा। डेथली ने अपने 2 हंसियाली को निकाल दिया। महामारी ने एक ऐसा चाबुक उठाया जो मांस को आसानी से काट दिया था। आकी ने ग्लैव को अपने पीछे पकड़ लिया। विक्टर की मुस्कान फिर से बढ़ गई और शुद्ध शक्ति का स्तंभ उसके शरीर से गायब हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ 4 घुड़सवारों की ओर आगे बढ़ाया और बुलाने के संकेत के साथ कहा, आओ घुड़सवारों, चलो नृत्य करो। अध्याय 663, एक नियति राक्षस 2। युद्ध। एलिमिक स्क्रीम के साथ शौकाले गति वाली जमीन से विक्टर की ओर उछाल। धातु के मिश्रण की आवाज आई, जिसके बाद बिजली का विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि विक्टर की बीच रास्ते में युद्ध से मिला था। विक्टर के ओडाची और वॉर के ग्रेट स्वॉर्ड के ब्लेड के बीच में ही पार हो गए थे। बस उस टक्कर से दोनों दिग्गज अपने प्रतिद्वंद्वियों की ताकत का अकल्पनीय अनुमान लगा सकते थे, और उस आकलन के नतीजों ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वह मजबूत है। हर कोई जानता था कि उन दोनों के पास महत्वपूर्ण ताकतें थीं, लेकिन उन सेनाओं ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ था जो उन दोनों को नहीं पता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी क्या थे। लेकिन उस सरल नियुक्ति सहायक से सभी संदेह मिट गए। विक्टर बहुत आकर्षक है, लेकिन पीछे झुकाते हुए उसने अचानक अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। जल्द ही डाक मियास्मा से धारा एक स्थित उस पिछले स्थान से जहां उसका सिर था, मुश्किल से उसका लक्ष्य विफल हो गया। मूल सिद्धांत का प्रदर्शन किया गया। विक्टर जिसने डेथ को स्ट्राइक मारी,
उस पर छिपकली पर हमला किया। इस प्रकार घुड़सवार सेना को दूर भगाया और उस युद्धाभ्यास के साथ उसने दूर के युद्ध को तोड़ने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त किया। विक्टर ने अपने अवशेषों को जमीन पर वापस ले लिया। उसने अपनी ओडाची को फिर से खोल लिया और इयाजुत्सु की मुद्रा अपना ली। 4 बनाम 1 बुरा नहीं है, लेकिन गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। विक्टर के शरीर पर बिजली गिरा दी गई। ये पर्याप्त नहीं है। विक्टर को वहीं ले जाया गया जहां से वह गायब हो गया था और 1 सेकंड बाद जहां वह वापस लौट आया था और एक बार फिर अपने ब्लेड को म्यान में रख दिया। अगले सेकंड में मनोदुनिया को यह समझने में समय लग गया कि क्या हुआ था। विक्टर के हमलों के परिणाम स्पष्ट हो गए। चारों घुड़सवारों के शरीर पर कई गंभीर घाव थे। महामारी ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। मुझे कहना होगा, आपके पास उत्कृष्ट हथियार हैं। उसने युद्ध और मौत की ओर देखा जिन पर उसने काफी हमला किया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनके हथियारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। नरक में सर्वश्रेष्ठ लोहे के बने कपड़े इतनी आसानी से टूटते नहीं। अलुकार्ड वॉर ने अपनी महान तलवार बनाए और आगे की ओर से एक रचनात्मक दल बनाया, जिससे उसकी पीठ पर एक ध्वनि उत्पन्न हुई और पलक झपकते ही वह विक्टर के सामने थी। मुझे इसके बारे में आश्चर्य है, विक्टर ने कहा कि हमलों को रोकने के लिए अपने ब्लेड का उपयोग किया गया था, और 1 सेकंड बाद जिनकेत्सु को लाल तरल पदार्थ, अधिक विशेष रूप से रक्त युद्ध से रिमना शुरू हो गया। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध का संयोजन प्रतिक्षेप हुआ। 2 ब्लेडों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, जैसे कि आकाश की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि वे ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे थे, अपनी लड़ाई को वापस हवा में ले जा रहे थे। महामारी, खेलना बंद करो और गंभीर हो जाओ, मौत दहाड़ने लगी। उसने अपने 2 स्किट को एक साथ जोड़ा, एक विशाल स्किट बनाया और विक्टर की ओर उड़ गया। जैसे ही दूसरा लड़ाका मैदान में दाखिल हुआ, विक्टर खूब मुस्कुराया। इस प्रकार वह अधिक शक्ति का प्रयोग करने लगा। जैसे ही युद्ध नर्क की लिप्टों से घिरी अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के साथ उस पर फिर से हमला करने के लिए गया, विक्टर ने अपनी बेहतर इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपने ब्लेड की दिशा बदल दी और ऊपर की ओर हमला किया, प्रभावी ढंग से युद्ध के हमले को रोक दिया, जिससे घुड़सवार की रक्षा में एक जगह बन गई। विक्टर ने अपनी हथेली, जो उसकी पीठ के पीछे छिपी हुई थी, को आगे की ओर इशारा किया, जिससे संपीड़ित रक्त का एक गोला वार की छाती की ओर चला गया। हमला वॉर के कवच को भेदने और उसे उड़ने में कामयाब रहा, लेकिन घुड़सवार के शरीर तक पहुंचने में असफल रहा। अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित करते हुए वॉर ने अपने कवच में छेद को छूने से पहले खुद को स्थिर कर लिया। जैसा कि मैंने कहा, अलुकार्ड, ये कवच नहीं है जिसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। वॉर का शरीर आग की लपटों में बदल गया और उसके कवच में हुई क्षति की मरम्मत शुरू हो गई। इस पर विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अपनी बेहतर दृष्टि से उन्होंने महसूस किया कि नरक के मियास्मा का उपयोग कवच के पुनर्निर्माण के लिए ऊर्जा के रूप में किया जा रहा था। विक्टर मुड़ा और उसका सामना डेथ से हुआ, जो पहले से ही विक्टर की दिशा में अपनी स्किट घुमा रहा था। उसी क्षण विक्टर के आसपास का समय धीमा होने लगा। फिर अपने बाएं हाथ को रक्त की शक्ति से ढककर उसने डेथ के हमले को चकमा दिया और एक निर्दोष मुक्का मारा, उसे डेथ के चेहरे से जोड़कर उसे जमीन की ओर धकेल दिया। प्रभाव से डेथ के शरीर के नीचे एक मकड़ी के जाले के आकार का गड्ढा बन गया। विक्टर ने अपने गाल को छुआ और एक छोटा सा कट महसूस हुआ। उसने मृत्यु की ओर देखा और उसने कसम खाई कि उसने दानव के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखी है जो उसके हुड से छिपी हुई थी। भले ही हुड ने केवल पूर्ण अंधकार प्रदर्शित किया हो, उसे यकीन था कि उसने इसे देखा था। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ऐसा है। उसके स्किट को ढकने वाले मियास्मा को बढ़ाया और छोटा किया जा सकता है। उस ऊर्जा पर उसका अविश्वसनीय नियंत्रण है। विक्टर स्पष्ट रूप से समझ गया कि क्या हुआ था। आत्मसंतुष्ट मत होइए, विक्टर हवा में गायब हो गया और मौत के पीछे दिखाई दिया, जो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, पहले से ही क्षैतिज रूप से काट रही थी। मौत तेजी से ओडाची के प्रक्षेप पथ से पीछे हट गई, लेकिन जब उसने ब्लेड को फैलता हुआ देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। डेथ के शरीर पर बहुत बड़ा घाव बन गया था, और उसी क्षण जब हमला हुआ, अकाल प्रचंड गति से आया और उसने अपने ग्लैव से हमला कर दिया। बजना, धातु के टकराने की आवाज फिर से आई। उसके बाद दांत किटकिटाने वाली चीख सुनाई दी और जल्द ही एक और टकराव शुरू हो गया।
एक भाला उपयोगकर्ता है। हालांकि अकाल की भाला शैली उनके मास्टर की भाला शैली से भिन्न थी, लेकिन मूल आंदोलन व्यवहारिक रूप से समान थे, वह ये जानता था। आखिरकार उन्होंने स्पीयरमैनशिप में मास्टर के साथ प्रशिक्षण लिया था। अरे अलुकार्ड, तुम्हें भूख लग रही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने इस अप्रत्याशित प्रश्न पर भौहें चढ़ा ली, लेकिन जब तक उसके ब्लेड से जुड़ा अगला हमला नहीं हुआ तब तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ। अत्यधिक रिक्त पिपासु, कभी न तृप्त होने वाली भूख। ऐसा लगता था मानो वह कई हजार साल तक बिना कुछ खाए ही रह गया हो। और उसके सामने घुड़सवार द्वारा अचानक महसूस की गई उस भावना के कारण एकाग्रता में कमी आ गई, जिससे अकाल को और अधिक हमला करने का मौका मिला। भूख मरने के सबसे भयानक तरीकों में से एक है। तो मुझे बताओ, तुम्हें कभी भूख लगती है? अलुकार्ड, अकाल ने उसका ग्लैब घुमा दिया और गहरे नीले रंग वाली एक प्रकार की शक्ति ने उसे ढकना शुरू कर दिया। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दांत पीस लिए। ये एहसास बहुत परेशान करने वाला था। स्केच के साथ भूख सहने का प्रशिक्षण लेने के बावजूद, ये भावना उसके द्वारा किए गए प्रशिक्षण से कहीं अधिक थी। वह उस आदमी की तरह था जिसने अपने जीवन में पहले कभी कुछ नहीं खाया था और भूख से मरने की कगार पर था। लेकिन भले ही वह इसे महसूस कर रहा था, फिर भी वह कुछ जानता था। यह महसूस करने के बावजूद कि उसकी ताकत उसका साथ छोड़ रही है, उसका शरीर अभी भी मजबूत था। रॉक्सेन की उपस्थिति, जो उसके अस्तित्व को बढ़ावा देती है, अभी भी महसूस की जा सकती है। वह वास्तव में भूखा नहीं था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था। एक ऐसा हमला जिसने किसी भी प्राणी की सबसे बुनियादी प्रकृति का फायदा उठाया। भूख। जब विक्टर को किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और बचाव में अपनी ओडाची उठाई, जिससे वॉर की ग्रेटेस्वॉर्ड फिर से उससे टकरा गई। ठीक उसी क्षण जब युद्ध उससे टकराया, अकाल ने भी आक्रमण कर दिया और उसके बाद मृत्यु हो गई। भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और विक्टर दबाव में था। लेकिन भले ही वह उस स्थिति में था, उत्साहित भावना ने उसके दिल को कभी नहीं छोड़ा। उसे मजा आ रहा था। हा 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 हा। पागल, इस स्थिति के बीच में हंसना। अकाल ने सोचा। विक्टर को समझने वाला एकमात्र व्यक्ति वह था। आखिरकार वे एक ही प्रजाति के थे। तस्क, मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा था। महामारी ने उसकी कटी हुई बांह पकड़ ली और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसे ठीक होने में कुछ सेकंड लगे, जितना लगना चाहिए था उससे अधिक, लेकिन जल्द ही उसका पुनर्जनन प्रभावी हो गया। उस हथियार में आत्मा विरोधी गुण है। जब पेस्टिलेंस को इस तथ्य का एहसास हुआ, तो वह पूरी तरह से गंभीर हो गया। उसने अपना चाबुक थामा और घूमना शुरू कर दिया। विप द्वारा उत्पन्न हवा ने गहरे नारंगी रंग का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने जल्द ही घोषणा की। रोग क्षेत्र। इन शब्दों के साथ ही जमीन बदलने लगी। क्षेत्र बदलने लगा। मिट्टी से कीड़े निकलने लगे और हवा अधिक जहरीली हो गई। एक ऐसा क्षेत्र जिसे केवल बीमारी के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई भी प्राणी, चाहे वह नश्वर हो या ईश्वर, बीमारी से बच नहीं सकता। पेस्टिलेंस ने अपने चाबुक से तेजी से युद्धाभ्यास किया और हवा में हमला कर दिया। और उसी क्षण विक्टर के कवच पर चाबुक का निशान दिखाई दिया। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और महसूस किया कि उसे थोड़ा पीछे हटना होगा, कम से कम इस तकनीक से दूर जाना होगा। दुश्मन के बीच में लड़ने की जिस तकनीक का उसे पता नहीं था, उसे मूर्खतापूर्ण ही कहा जा सकता है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जिस क्षण उसने तकनीक की सीमा से बाहर निकलने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, उसकी बिजली अचानक गायब हो गई। विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मेरी शक्ति को सील नहीं किया गया है। मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। कुछ ही प्राणी हम भाइयों से बच सकते हैं। अकाल ने विक्टर पर हमला किया, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना शरीर घुमाया और हमले से बच गया। और आपको निश्चित रूप से वह सम्मान नहीं मिलेगा, अलुकार्ड। अकाल ने उसके ग्लैव को घुमाया और जमीन पर पटक दिया। बताओ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? घुड़सवार के शब्द विक्टर के पूरे अस्तित्व में गूंजते प्रतीत हुए। ओह, विक्टर ने अनजाने में अपना हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अब उसके पेट के अंदर कोई अथाह गड्ढा हो। ये भावना जबरदस्त थी।
पेस्टिलेंस ने इस पल का फायदा उठाया और अपना चाबुक चलाया और विक्टर के पैरों के चारों ओर लपेट दिया। फिर एक जोरदार झटके से उसने विक्टर को घुटनों के बल गिरा दिया। युद्ध अलुकार्ड के पास प्रकट हुआ और उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को विक्टर की ओर घुमाया। डेथ के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो दूसरी तरफ प्रकट हुआ और अपने विशाल स्किट से हमला किया। मैंने उसे ढूंढ लिया, दोनों भाइयों ने एक साथ सोचा। भाइयों को मांस के टुकड़े टुकड़े करने की स्वादिष्ट आवाज सुनने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने हथियारों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, जो किसी बेहद ठोस चीज से टकरा रही थी। फिर उन्हें विक्टर को शुद्ध बर्फ से ढके हाथ से वॉर के ग्रेट स्वॉर्ड के ब्लेड को पकड़े हुए और डेथ स्किट के साथ भी ऐसा ही करते हुए देखा गया। क्या मृत्यु और युद्ध अविश्वास में थे? उसने बस उनके ब्लेड पकड़ लिए। ऐसे ही पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और वे तब और भी अधिक चौंक गए जब अकाल ने विक्टर के चेहरे पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और ग्लैव के ब्लेड को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया। दूर से देख रहे राक्षसों सहित 4 घुड़सवारों के चेहरों पर अविश्वास देखा गया। नरक में सबसे डरावने हथियारों को इतनी आसानी से रोका जा सकता है? वाई ने अविश्वास से पूछा। अल्पविराम डॉट 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 बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि राक्षस राजा भी घुड़सवारों की अनुमति के बिना उनके हथियारों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रत्येक हथियार में घुड़सवार की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इसे चलाता है। हथियार अर्ध संवेदनशील होते हैं, वेपर ने जवाब दिया और जारी रखा। और क्योंकि उनके पास अपने संबंधित घुड़सवार की आत्मा का एक हिस्सा है, वे ब्लेड में अपनी सबसे प्रमुख शक्ति का भी प्रतीक हैं। युद्ध की नरकंकाल, मौत का अंधेरा मायास्मा, अकाल की भूख और महामारी का रोग, ये है घुड़सवारों की अनुमति के बिना उन्हें छूना बेहद खतरनाक है। विक्टर ने अपना चेहरा उठाया और चारों भाइयों ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल अथाह अंधेरा रह गया था, जिसमें तेज दांतों और रक्त लाल आंखों से भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मैंने पढ़ लिया है। तुम चारों भाइयों की युद्ध तकनीकें मैंने सीख ली हैं। अल्पविराम डॉट 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 घुड़सवार के हथियारों को कसकर पकड़कर विक्टर ने डेथ और वॉर को अपने पास खींच लिया और उनके सिर एक साथ पटक दिए। इसके बाद उसने वॉर के पेट में मुक्का मारा, जिसके प्रभाव से घुड़सवार का खून निकल गया, जिससे ये साबित हो गया कि गॉन्टलेट के साथ किए गए हमले उसके ब्लेड से बेहतर काम करते हैं। विक्टर के मौके की ताकत ने युद्ध को पीछे की ओर धकेल दिया। एक तरल गति में विक्टर ने लक्ष्य बदल दिया, मौत के चेहरे पर लात मारी और हॉसमैन को अपने भाई की तरह उड़ने के लिए भेजा। पूरे समय वह अभी भी अकाल के ग्लेव को अपने दांतों के बीच कसकर पकड़े हुए था। पेस्टिलेंस के चाबुक को पकड़कर उसने पेस्टिलेंस की पिछली चाल की नकल की, उसे बड़ी ताकत से खींचा और दानव को उसकी ओर उड़ते हुए भेज दिया। विक्टर द्वारा बनाए गए आइस गॉन्टलेट्स में आग लगनी शुरू हो गई और उसने पेस्टिलेंस के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे दानव को अपने भाइयों के समान ही नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसने अकाल की ओर देखा और मुस्कुराया। घुड़सवार थोड़ा घबराया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विक्टर ने जनकेत्सु को पकड़ लिया और फेमिन्स के दिल में छेद कर दिया। कवच न पहनने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में विक्टर ब्लेड ने अकाल में आसानी से प्रवेश किया। विक्टर ने ग्लैव्स ब्लेड को अपने मुंह से थूक दिया और कहा, तो क्या हुआ यदि आपने मुझे मेरी गति का उपयोग करने से रोका? बिजली की शक्ति मेरी ताकत का सिर्फ एक पहलू है, मैं इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। स्कैथेच ने जो एक सबक अपने दिमाग में बिठाना सुनिश्चित किया वह था अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विविधता लाना, क्योंकि अगर एक दिन दुश्मन आपकी ताकत के एक पहलू को बंद करने में सफल हो जाता है, तो तलाशने और लड़ने के लिए अभी भी अन्य पहलू होंगे। विक्टर बिजली की शक्ति में बेहद कुशल था। ये वह शक्ति थी जिसका उसने सबसे अधिक उपयोग किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। वह अभी भी एक पूर्वज था। उनका रक्त ही उनकी प्राथमिक शक्ति थी। वह अभी भी ओडाची और निहत्थे युद्ध में विशेषज्ञता वाला एक मार्शल कलाकार था। स्केच द्वारा सिखाए गए कई अन्य हथियारों के उपयोग में अन्य मार्शल आर्ट की गिनती नहीं कर रहा था। उसके भीतर अभी भी अन्य ब्लड लाइन्स थी जिनका वह उपयोग कर सकता था। उसके भीतर अभी भी देवी देवताओं का आशीर्वाद था। उसके पास अभी भी रॉक्सेन थी, जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। और तो क्या हुआ यदि उसकी बिजली का उपयोग नहीं किया जा सका? वह इसके बिना भी काफी तेज था। मुझसे लड़ने के लिए
मेरी शक्ति को सील करना कोई समाधान नहीं है। विक्टर ने अकाल को सिर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। आखिरकार तुम्हें मेरे भीतर हजारों अन्य शक्तियों को भी सील करना होगा। अकाल ने आंखें खोल दी। विक्टर व्यापक रूप से मुस्कुराया और उसका पूरा शरीर लाल रंग से पूरी तरह से काला पड़ने लगा। मैं भूखा हूँ और यह आपकी गलती है। तो कोई कठोर भावना नहीं है, है ना? विक्टर का आधा शरीर अचानक एक राक्षसी जानवर के सिर में बदल गया, जिसने अकाल के पूरे अस्तित्व को निगल लिया। भाई! शेष 3 घुड़सवार चिल्लाए। विक्टर ने पूरी तरह से अभिनय किया, डकार ली। आखिरकार भूख की भावना खत्म हो गई। भूख के घोड़े के लिए उसका स्वाद वास्तव में अच्छा था। उसने एपोकेलिप्स के शेष घुड़सवारों की ओर देखा, जो अपनी आंखों में घृणा की चमक के साथ उसे देख रहे थे। क्या तुम मुझे मारने आए थे लेकिन खुद देर रात को तैयार नहीं थे? विक्टर ने अपना हाथ उठाया और जुनकेत्सु ने अपना कॉल उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने जुनकेत्सु की नाइक को अकाल की ओर जमीन पर कब्जा कर लिया। अपने गुरु के उदाहरण का आदेश देते हुए कहा, ग्लेवे का सेवन शुरू करने से पहले जुनकेत्सु से शाखाएं निकली, जो तेज दांतों से अंतिम मुंह में बदल गया। 2 सेकंड से भी कम समय में पूरा ग्लेव खत्म हो गया। इसके बाद जुनकेत्सु एक ओडाची से एक ग्लेव में बदल गया। अच्छी लड़की। विक्टर की मस्कुलर स्ट्रेंथ खत्म हो गई क्योंकि उसे लगा कि जुनकेत्सु अधिक उत्सुक हो गया है। विक्टर ने जुनकेत्सु को कुचया और ओडाची बने ग्लेव को अपने पीछे पकड़ लिया। उसने खुद को स्कैथेज की तरह खड़ा कर लिया और अपना हाथ ऊपर की ओर थपथपाया। एपोकेलिप्स के अब 3 घुड़सवारों की ओर इशारा किया। क्या हम अपना नृत्य कला मंच हैं? हरामी! विक्टर के शैतान पर क्रोधित हो गए और अपनी आंखों में अपमान के साथ उसकी ओर बढ़ गए। वे बदलाव लेना चाहते थे। अध्याय 664, एक नियति राक्षस। 3, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? हेलेना ने अविश्वास से पूछा। हो सकता है वह आज गलत पक्ष में सोकर सामने आ गया हो। संभवतः तथ्य यह है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह किसी पूर्वज की तरह नहीं थी, इसलिए वह सोचती है कि किसी पूर्वज, एक अजीब रूप से सुंदर व्यक्ति जो एफ्रोडाइट के पुरुष संस्करण की तरह दिखता है, ने अपने जीवन में प्रवेश किया और उसे हेलेना के रूप में पीटा, ग्रेमोरी के रूप में नहीं। लेकिन असल में ये सच है। हेलेना को अब हकीकत पर संदेह हो रहा था। उन्होंने कहा कि वह मैनलेटर्स थे। आखिरकार उसने कई स्तंभ राक्षसों को तोड़ा और उन पर विजय प्राप्त की, और ऐसा कुछ भी खराब व्यक्ति नहीं कर सका। लेकिन उसे नहीं बताया गया कि वह इतनी मजबूत है। नहीं, तुम नहीं हो, वाइन ने अपनी आवाज में आश्चर्य के साथ उत्तर दिया। अपने बचाव में उसे भी अविश्वास महसूस हो रहा था। अल्पविराम सर्वनाश के घुड़सवारों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वे चिल्ड्रेन। एक घुड़सवार तो पहले ही मर चुका है। प्रतिष्ठित रूप से वेपर ने अविश्वास में कहा कि जब उसने विक्टर को ग्लेव और 3 शूरवीरों पर हमला करते देखा। क्या वह ग्लेव में भी दक्ष है? गलत। सही सवाल ये होगा कि वह कितने मार्शल आर्ट में पारंगत है। वेपर ने सोचा। विपक्षी विद्रोह के शूरवीर की मृत्यु हो गई, उनका हथियार विक्टर द्वारा ले लिया गया था। शेष 3 शूरवीरों ने विक्षिप्त उत्साह से विक्टर पर हमला कर दिया। वे टीम वर्कशॉप का प्रदर्शन बिल्कुल मेल खाते थे, जो किसी के लिए भी घातक हो सकते हैं। हाँ, यह सही शब्द है, हो सकता है। इसका कारण यह है कि जब से शूरवीरों ने उस पर हमला करना शुरू किया, तब तक कोई भी आक्रमणकारी विक्टर के कवच को कुचलने के करीब नहीं आया। शूरवीरों ने किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध और घृणा से हमला किया जिसने अपने किसी प्रियजन को खो दिया था। किसी भी बल को नहीं छोड़ा जा रहा था, और फिर भी किसी ने विक्टर तक पहुंच नहीं बनाई। मार्शल आर्ट में वास्तविक स्कूल का प्रदर्शन करते समय उन्होंने हर चीज को चकमा दिया, हर चीज का बचाव साथ ही किया, जब भी मौका मिला पलटवार किया। टिंक, डेथ की दरांती और विक्टर की ग्लेव में टकराव हुआ और जल्द ही विक्टर की बेहतर ताकतों से डेथ को वापस लाया गया। मौत ने अपने गुरुत्व केंद्र को स्थिर कर दिया और चिल्लाया, यह असंभव है। ग्लेव का उपयोग करने का यह तरीका स्पष्ट रूप से हमारे भाई का है। आपने क्या किया है, अलुकार्ड? विक्टर ने ग्लेव को चारों ओर घुमाया और ब्लेड को नीचे करके उसे अपने पीछे पकड़ लिया। घुड़सवार, मैं क्या हूँ? मृत्यु की प्रतिक्रिया की बजाय विक्टर ने जारी किया, मैं एक पूर्वज हूँ। आत्मा का मूल्य तय करने वाला आपके सामने है। मृत्यु, युद्ध और महामारी ने अपना अंतिम खुलासा किया।
मुझे मत बताओ, आपने किस तरह के अकल्पनीय अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उसका अस्तित्व उतना योग्य नहीं था। विक्टर वही नहीं करना चाहता था जो उसने अडोनिस के साथ किया था। मैंने बस उसकी आत्मा पर एक औसत मूल्य लगाया, और यह उसकी मार्शल आर्ट और यह सब सीखने के लिए पर्याप्त था। विक्टर की मुस्कान बढ़ती गई। मुझे बताओ, घुड़सवारों, क्या तुम कभी भूखे रहे हो? तीनों शूरवीरों ने अपनी आंखें खोली और अकाल के अधिकार का मुकाबला अपने दम पर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले मौत पेट पर हाथ रखकर नीचे गई, उसके बाद युद्ध और महामारी आई। विक्टर ऐसे मौके को जाने नहीं दे सका और उसने अपनी बाहों के जोर से जनकेत्सु को मौत के घाट उतार दिया। मौत! शूरवीर ने अपना सिर उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल पहले से ही ग्लैव द्वारा छेदा गया था, और अगले ही सेकंड में वह पहले से ही विक्टर के हाथों में था। इस तरह की उच्च स्तरीय लड़ाई में कोई भी सेकंड स्थिति को बदल सकता है, और विक्टर ये जानता था। भले ही वह लड़ाई का आनंद ले रहा था, फिर भी उसकी प्राथमिकता लड़ाई खत्म करने की थी, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके सबसे कष्टप्रद शूरवीर को बाहर निकाल देगा। मुझे बताओ, मौत, क्या तुम अपनी मौत से डर सकते हो? विक्टर व्यापक रूप से मुस्कुराया क्योंकि उसका पूरा चेहरा एक परपीड़क मुस्कुराहट में विकृत हो गया था। मृत्यु का शरीर स्पष्ट रूप से कांप गया और धीरे धीरे उसे इस आदमी के हाथों अपने अस्तित्व का अंत महसूस होने लगा। हरामी! युद्ध ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। उसका अस्तित्व नरक की आग की शक्ति से ढक गया, और वह विक्टर की ओर कूद पड़ा। महामारी युद्ध के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन एक बार जब वे काफी करीब आ गए, तो उनके सामने एक विशाल बर्फ की संरचना बन गई। क्या यह मुझे नहीं रोकेगा? युद्ध ने उसकी महान तलवार घुमाई, और एक दुर्घटना के साथ जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज गई, वह बर्फ की संरचना को तोड़ने और उसके बीच से गुजरने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि विक्टर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ एक खाली जगह की ओर देख रहा था। मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और विक्टर का ग्लैव जमीन पर मौत की दराती को खा रहा था। आपने बहुत देर कर दी। विक्टर युद्ध और महामारी की ओर मुड़ा। उसकी स्वस्थ त्वचा बहुत अधिक पीली हो गई थी, मानो वह मर गया हो, और उसके लंबे काले बाल किसी प्रकार का गहरा मियाज़मा छोड़ रहे थे। पहले की तरह जनकेत्सु दो छोटे दरांती में बदल गया जो एक बड़े दरांती में जुड़ सकते थे। विक्टर ने स्पष्ट परिचितता के साथ दो हंसियाएं उठाई और चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस शो के मध्य में दो दरांतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिससे लाल विवरण और ब्लेड को ढकने वाली मियास्मा की शक्ति के साथ एक बड़ी काली दरांती का निर्माण हुआ। मौत भी! महामारी कांप उठी। विक्टर ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, मत रो, शीघ्र ही तुम उसके साथ हो जाओगी। उसका लहजा ऐसा था मानो जो कुछ हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आलूकार्ड, कुतिया की औलाद, मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान कर दूंगा, महामारी गरज उठी। इस बीच विक्टर ने दोनों शूरवीरों को नजरअंदाज कर दिया और असमंजस में बगल की ओर देखा। ओह, क्या मैंने तुम्हें भी जीत लिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो देखते हैं। मृत्यु ने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया, है ना? चूंकि अब मेरे पास मृत्यु का अधिकार है, इसलिए तुम्हें उसी नाम से पुकारना स्वाभाविक है जो प्राणी मरने के समय महसूस करते हैं। निराशा! एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी और जमीन पर एक छाया उगाई। जल्द ही वही घोड़ा जिस पर मौत सवार थी, बिल्कुल नए रूप के साथ जमीन से बाहर आया। घोड़ा बड़ा, अधिक हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। घोड़े का रंग अभी भी अंधेरे की तरह काला था, और उसकी आंखें, पूंछ और खुर अभी भी चल रहे थे, हरे रंग की लपटें। कॉमा डॉट 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 घोड़ा भी। वाइन ने अविश्वास महसूस न करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। क्या ये वही घोड़ा था जिसे उसने पहले देखा था? क्या वह बड़ा नहीं हुआ और असाधारण रूप से हृष्ट पुष्ट नहीं हो गया? वह अब युद्ध के लिए बने घोड़े जैसा दिखता है। माय लॉर्ड जीत गए, वेपर ने स्वीकृति और बढ़ती कट्टरता में कहा। उसने अकेले ही सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के खिलाफ जीत हासिल की। क्या जीत की गिनती करना जल्दबाजी नहीं होगी? हेलेना बोली। वाइन और वेपर ने हेलेना को शुष्क दृष्टि से देखा। मुझे गलत मत समझिए, मैं शूरवीरों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ।
बात सिर्फ इतनी है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और अपनी सतर्कता छोड़ना और जीत पर भरोसा करना एक दोष है जो सभी शक्तिशाली राक्षसों में होता है। दो पूर्व स्तंभ रैंक के राक्षस केवल हेलेना के शब्दों पर चुप रह सकते थे क्योंकि वे जानते थे कि महिला सही थी। निराशा। तुम खेल सकती हो। जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, विक्टर ने लापरवाही से बात की। घोड़ा फिर से हिनहिनाया और वाइन, हेलेना और वेपर की ओर चलने लगा। विक्टर ने दरांती उठाए और तेजी से वॉर के ब्लेड पर प्रहार किया। जल्दी करो, है ना? चुप रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर लापरवाही से हमले से बच गया क्योंकि उसने दरांती का हैंडल खींच लिया, और जल्द ही बड़ा दरांती दो भागों में विभाजित हो गया, और किसी ऐसे व्यक्ति की दक्षता के साथ जिसने लड़ने के लिए हमेशा दरांती का इस्तेमाल किया था, उसने युद्ध के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। ब्लेडों के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और लड़ाई और भी तीव्र हो गई क्योंकि ब्लेडों की प्रत्येक टक्कर के साथ जमीन नष्ट हो रही थी, और युद्ध हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होता जा रहा था। उसका कवच बदलने लगा और वह और अधिक राक्षसी हो गया। असली रूप। हो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास सर्वनाश के दो घुड़सवारों की राक्षसी शक्तियों की यादें थी। विक्टर जानता था कि वह क्या था। प्रत्येक राक्षस का अपना असली रूप होता है। डियाब्लो एक आदर्श उदाहरण है। राक्षस राजा सबके देखने के लिए अपने असली रूप में घूमता रहा। उच्चतम स्तर के राक्षसों के रूप में सर्वनाश के घुड़सवारों का भी अपना असली रूप था, परंतु उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। इसका कारण यह नहीं है कि असली रूप अधिक मजबूत था या ऐसा कुछ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव और अधिक संक्षिप्त रूप ने उनकी शक्तियों के सबसे व्यापक उपयोग की अनुमति दी थी। ये कहा जा सकता है कि शूरवीरों का संक्षिप्त रूप उनका सबसे मजबूत था। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है और युद्ध वह अपवाद था। उनका मानवीय रूप केवल उनके क्रोध को नियंत्रित करने के लिए था। विक्टर एक कदम पीछे हट गया, दूर चला गया और सीधे आगे की ओर देखने लगा। मुंह से निकलने वाली भाप के साथ लंबे जलते हुए सींग, पूंछ और तेज पंजे, जो ग्रेट स्वॉर्ड को पकड़ रहे थे, जो और भी अधिक राक्षसी बन गया। युद्ध ने विक्टर को घूर कर देखा। क्षेत्र में दबाव अविश्वसनीय था, और विक्टर को छोड़कर सभी को घुटन महसूस हुई। दबाव के सामने गर्मी भी कम नहीं हुई। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे धधकते नरक में हैं, जहां युद्ध का जन्म हुआ था। सर्वनाश का सबसे शक्तिशाली घुड़सवार युद्ध। धधकते नरक में पैदा हुआ राक्षस जो पापियों की आत्माओं को यातना देता है। विक्टर ने अपनी गर्दन तोड़ दी और दोनों दरांतियों को जोड़कर एक बड़ी दरांती बना ली। उसने दरांती अपने कंधे पर रखी और मुस्कुराया। क्या वह एक योग्य चुनौती करता है? खुश है। नीली ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश में उड़ गया। आस पास का वातावरण ठंडा होने लगा, मानो युद्ध के मैदान में बर्फीला तूफान उतर आया हो, और विक्टर बदले हुए रूप के साथ प्रकट हुआ। कबील स्कारलेट का पिशाच गिनती रूप। विक्टर के हाथ में जो दरांती थी वह वापस ग्लेव में बदल गई, और ब्लेड बर्फ और खून से ढका हुआ था। ऐसे मंचों पर जहां मजबूत लोग लड़ते हैं, कमजोरों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्टर की ठंडी, भावहीन आवाज चारों ओर सुनाई दी, फिर वह गायब हो गया और पेस्टिलेंस के सामने प्रकट हुआ। क्या, इससे पहले कि पेस्टिलेंस कुछ कह पाता, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ चुभ रहा है। परम शून्य। अगले ही पल वह एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और जल्द ही यह बर्फ की मूर्ति खून से लथपथ होने लगी। विक्टर ने अपना मुंह खोला, और सारा खून उसके अंदर बह गया। पहले की तरह, जनकेत्सु ने विक्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए पेस्टिलेंस का कोड़ा खाया। महामारी का अधिकार, मैं देखता हूँ। इसीलिए वे इतने आश्वस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे कमतर आंका। मेरी गति मेरी मुख्य शक्ति नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महामारी की शक्ति सरल थी। बीमारी के माध्यम से वह जो कुछ जानता था उसका उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। ये प्रभाव भी जहरीला था, धीरे धीरे पीड़ित के शरीर को खत्म कर देता था। दूसरा प्रभाव विक्टर के शरीर में रॉक्सेन की शुद्ध ऊर्जा द्वारा नकारा जा रहा था। इस वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि महामारी और अकाल मृत्यु और युद्ध के लिए समर्थन थे जो सीधे लड़ाके थे। उपर्युक्त क्षमताओं के कारण दोनों भाई एक साथ अजेय थे, जो सीधे तौर पर किसी प्राणी के सबसे बुनियादी रूप पर हमला करते थे। भूख ने उनकी सारी शक्ति छीन ली और बीमारी के कारण असमर्थता हो गई। वह सबसे खतरनाक था। हो,
द्वंद्व की लड़ाई में यदि ये किसी सामान्य व्यक्ति के साथ होता तो महामारी निश्चित रूप से जीतती, क्योंकि जितना अधिक समय बीतता है उतनी ही अधिक बीमारी जमा होती है और बढ़ती है और दुश्मन के शरीर में विभिन्न प्रकार की विकलांगता पैदा करती है। यदि विक्टर के पास अपने शरीर को सर्वोत्तम संभव आकार में रखने के लिए रॉक्सिन नहीं होती तो चीजें खतरनाक हो जाती। ये पूरी विचार प्रक्रिया कुछ सेकंड से भी कम समय में घटित हुई और विक्टर ने अपनी निगाहें युद्ध की ओर घुमा दी, जो आग की लपटों से कुछ भी संकेत मिलने पर और भी क्रोधित लग रहा था। बहुत ही राक्षसी तरीके से चिल्लाते हुए वो अपने नए राज्य से प्रेरित होकर जहां वह था वहां से व्यवहारिक रूप से विकृत हो गया और विक्टर के सामने आ गया। विक्टर ने युद्ध को खत्म कर दिया और अगले ही पल ग्लेव जनकेत्सु के मूल रूप में बदल गया, जो एक कटाना था जिसका ब्लेड इतना बड़ा था कि उसे कटाना नहीं कहा जा सकता था। इससे युद्ध की गति कम नहीं हुई, क्योंकि उसने तुरंत अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित किया और ग्रेट स्वॉर्ड लहराते हुए विक्टर की ओर कूद पड़ा। ब्लेड टकराते हैं, आग और बर्फ टकराते हैं, आसपास का भूभाग पूरी तरह से नष्ट होने लगा। लेकिन दोनों योद्धा चिंतित नहीं थे। आखिरकार बिना सोचे समझे लड़ाई को आसमान पर ले जाया गया। राक्षस के पूरे क्षेत्र में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिससे क्षेत्र का राक्षस सतर्क हो गया, जो पहले से ही दूर से सब कुछ देख रहा था। उच्चतर राक्षसों की शक्ति के विस्फोटों को नजरअंदाज करना कठिन था। विक्टर ने युद्ध को जमीन पर गिरा दिया और शूरवीर और भी क्रोधित हो गया। आह है, क्रोध और घृणा की और भी तेज चीख के साथ नरक की आग तेजी से बढ़ गई। क्रोध और घृणा उस पागल शूरवीर को भड़का रहे थे। वॉ के मुंह से नरकंकाल निकला और ड्रैगन की सांस की तरह विक्टर की ओर उड़ गया। ये देखकर विक्टर की मुस्कान और बढ़ गई। उसके बर्फीले पंख तेजी से बढ़े और उसके पंखों के सामने विभिन्न प्रकार के हजारों हथियार बनने लगे। विक्टर ने आग की ओर उंगली उठाए और कहा, जाओ। जब भी किसी हथियार को आग की ओर भेजा जाता था तो सोनिक बूम की आवाजें सुनी जाती थी, जिससे ये साबित होता था कि प्रत्येक थ्रो ने ध्वनि अवरोध को आसानी से तोड़ दिया था। हजारों बर्फीले हथियारों के झुंड का सामना करते हुए सांस की शक्ति खो गई और बर्फीले हथियारों ने वार के शरीर को छेद दिया। युद्ध और अधिक उग्र हो गया और बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। युद्ध की गर्मी से ही शुद्ध मैग्मा का निर्माण होने लगा। विक्टर ने युद्ध की ओर हवा में लात मारी। वॉर ने वैसा ही किया और विक्टर की ओर जमीन से लात मार दी। जब दो योद्धाओं की तलवारें हवा में टकराती हैं, एक भारी उफान पैदा हुआ और इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को वाष्पित कर दिया। प्रत्येक टकराव के साथ इलाके की पूरी स्थलाकृति बदल रही थी। क्या सबसे मजबूत प्राणी इसी तरह लड़ते हैं? ऐसी विपत्ति पर हेलेना ने अविश्वास से अपनी आंखें खोली। कहानियां तो वह पहले ही सुन चुकी थी। कहानियां कि जब उच्च स्तरीय प्राणी लड़ते हैं तो प्रत्येक मुठभेड़ के साथ आसपास की स्थलाकृति बदल जाती है, लेकिन इसे किसी पुस्तक में पढ़ना या अन्य लोगों से सुनना, इसे व्यक्तिगत रूप से देखने से अलग है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए स्थलाकृति को बदलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना एक बात है, जैसे कि वाइन, वेपर या स्वयं ऐसा कर सकते हैं। केवल दो ब्लेडों के टकराव से पूरी स्थलाकृति को बदल देना दूसरी बात थी। स्तर बिल्कुल अलग था। एल्युकार्ड और भी अधिक उग्र गर्जना के साथ सबसे मजबूत सर्वनाश शूरवीर से ज्वाला का एक खंभा निकला, उसके पीछे पंख उगने लगे और वह और भी अधिक राक्षसी हो गया। हा 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 हा, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। टिंक टिंक, ब्लेडों के मट की आवाजें, विनाश की आवाजें, उसके बाद सबसे मजबूत शूरवीर की घुरघुराहट और विक्टर की लड़ाई टिप्पणियां। हम लड़ेंगे, हमारा खून बढ़ेगा, हम काटे जाएंगे, आओ और नाचें। विक्टर के बर्फीले फैलकर शुद्ध पानी के स्थापत्य में लगे। विक्टर ने अपनी राइफल को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। आग का पानी मिलन हुआ और कुछ सेकंड के लिए आग बुझ गई। विक्टर के लिए आधिपत्य का लाभ उठाना और युद्ध को जमीन पर गिराने के लिए। बूम! युद्ध मैग्मा में गिर गया और जल्द ही और भी अधिक क्रोध के साथ वापस आ गया। विक्टर ने युद्ध की ओर अपना हाथ दिखाया और एक तकनीक का नाम बताया, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग करने का अवसर सिट्री को कभी नहीं मिला। कॉसिटेस, अध्याय 665, एक उपयुक्त प्रतियोगी। विक्टर की आंतरिक दुनिया में। ओह, मैं निश्चित रूप से बाद में विक्टर से याचिका दायर करूंगा।
वह इन सनातों के छात्रों और अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्हें कितना महत्वपूर्ण दे सकता है। क्या उसे नहीं पता कि यह उसकी आत्मा पर कितना लोड डाला जा रहा है? रॉक्सेन बढ़ाया। हमारी आत्मा पर लोड नहीं किया जा रहा है, रॉक्सेन। अल्पविराम डॉट 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 चुप रहो। अल्टर। रॉक्सेन ने बात बंद कर दी जब उसने ऑल्टर की ओर देखा और देखा कि उसका आधा शरीर पूरी तरह से काला हो गया था। अल्पविराम डॉट 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 यही। उसने अपनी अंतिम पट्टी कर ली। सही है, यह उनके पूर्वज के रूप में कार्य करने का परिणाम है। हालांकि उनकी बातें मजाक की तरह लग रही थी, लेकिन ऑल्टर के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान कुछ और ही संकेत दे रही थी। कॉमा डॉट 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 उच्च क्रम के राक्षसों के सेवन से इतना बदलाव आया? रॉक्सेन ने अविश्वास से पूछा। शुरू से ही हम आम नहीं थे, रॉक्सेन। दोनों पूर्वज होने के बावजूद हम औलाद के समान नहीं हैं। एक पूर्व अपने रास्ते पर चलता है, वो उस रास्ते पर नहीं जो पहले चला गया हो। और आपका धन्यवाद, हम अब तक के सबसे मजबूत पूर्वज बन सकते हैं। सबूत ये है कि वह अपनी जादुई शक्ति की खोज पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल करके सपने देखता है जो डर के कारण भी नहीं कर सकता। आखिरकार, चमत्कार के साथ साथ कुछ खतरनाक है। विक्टर द हॉर्समैन से अधिकार और युद्ध का पूरा अनुभव को आत्मसात करने में सक्षम था और निस्संदेह उस अनुभव से जुड़ी याद भी सर्वोच्च मूल्य वाले उन ईसाइयों की सहमति को जिम्मेदार ठहराए बिना, जैसा कि अडोनिस के साथ हुआ था। रॉक्सेन को पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि उसका मुंह सुनहरी मछली एक तरह से खुली और अंत में बंद हो गई थी। अंत में उसने रहने का निर्णय छोड़ दिया क्योंकि उसके दिमाग में सिद्धांत बन रहे थे। ये स्थिति एडोनिस से भिन्न है ना? उसने कहा। वास्तव में, ऑल्टर ने इससे इनकार करते हुए कहा, वह दूसरा व्यक्तित्व या ऐसा कुछ भी होने का जोखिम नहीं उठाएंगे। घुड़सवारों की शक्तियां एक मामूली क्रांति हैं। हम इसे एक देवता के दिव्य चमत्कार भी कह सकते हैं। ऑल्टर ने हैंड कंसल्टेंट देखा तो पता चला कि विक्टर की दिव्यता की चिंगारी फुटबॉल का आकार तक बढ़ गया है। और अच्छी ही लौ जैसी सुनहरी लगाम बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई आकार नहीं मिला था, जिससे साबित होता है कि उसे यह अधिकार, घुड़सवारी का एक समतुल्य अधिकार दिया गया था जो एक छोटा देवता बन गया था, उनकी मौत का कारण नहीं बन सका। कम दिव्य जीवों के इन अवशेषों ने विक्टर के शरीर में अंतिम दिव्यता को ही बढ़ावा दिया। आखिरकार, चाहे जितनी कोशिश कर ले, राक्षस पूर्ण प्राणी नहीं थे। उनके पास आत्मा का केवल एक हिस्सा था, बुरा हिस्सा, और केवल जब दानव ने खुद का दूसरा आधा हिस्सा बनाया, तो वे आगे बढ़ सकते थे और दुनिया के नकारात्मक पक्ष से संबंधित दिव्यता प्राप्त कर सकते थे। संतुलन आवश्यक था, ये पूर्ण सत्य था। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन फिर भी, कम समय में ऐसा करना लापरवाही है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता, तो उसकी आत्मा अभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती। कम समय में बहुत अधिक उपभोग करना आदर्श नहीं है, और यदि ऐसा होता तो ये डेमिगॉड्स जैसा कुछ है, वह अब बहुत क्षीण हो जाएगा। रॉक्सेन बड़बड़ाई, और वह उस बात पर जोर देने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि उसकी आत्मा बोझिल नहीं है। आखिरकार, आप हमारी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, ऑल्टर हंसे। और यदि आपने घुड़सवारों को आत्मसात करते समय कुछ नहीं कहा, तो इसका कारण यह था कि आपको यकीन था कि वह ठीक हो जाएगा। कॉमा डॉट 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 इसके। रॉक्सेन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। कभी कभी मुझे नफरत होती है कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हो। यह स्वाभाविक है, मैं वह हूँ। ठीक है, उसकी शक्ति। हाँ हाँ, मुझे पता है, वह खर्राटे लेती हुई बोली। ओह, लेकिन उसे डांटना मत भूलना। उसने जो किया वह बहुत खतरनाक था। यदि वे राक्षस देवताओं के समान नहीं होते, और यदि राक्षस दुनिया के नकारात्मक पहलू का हिस्सा नहीं होते, तो हम बहुत गड़बड़ है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम सुनिश्चित करें कि वह दुनिया के सकारात्मक पहलुओं वाले माता पिता के साथ सच्चे देवताओं या यहाँ तक कि देवताओं के साथ भी ऐसा न करे। ओह, साथ ही उसे यह बताना न भूलें कि वह इतना अधिक न करे। यहाँ तक कि एक असामान्य पूर्वज के लिए भी हमारी तरह सैकड़ों और हजारों वर्षों की लड़ाई की यादों को आत्मसात करने से हमारी आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन या परेशानी हो सकती है। बहुत अधिक खाना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, क्या आप जानते हैं? वो हंसा। ओह, पूर्वजों की वह शक्ति बहुत खतरनाक है, रॉक्सेन बड़बड़ाया।
यही कारण है कि व्लाद ने उस शक्ति का शोषण नहीं किया। हमारे विपरीत, जो आप हमें अपने लापरवाह कृत्यों से बचा रहे हैं, व्लाद के पास वह नहीं है। इसलिए उसने जो भी गलती की वह उसे मार सकती थी। हाँ, मुझे इसकी याद मत दिलाओ। मैं और भी चिढ़ जाऊंगा, रॉक्सेन ने आह भरी। लेकिन खतरनाक होने के बावजूद, ये शक्ति सबसे उपयोगी भी है। किसी इकाई को आत्मसात करने और उस इकाई की यादों को अपने लिए उपयोग करने की क्षमता, ऐसी चीज है जिससे हर कोई ईर्ष्या करेगा। बेशक, अगर उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में पता नहीं होता, वो हंसा। दूसरे व्यक्तित्व का संभावित निर्माण, आत्मा को क्षति, या सबसे बुरे मामलों में, एक आत्मा की मृत्यु, बड़ी संख्या में यादों के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो आपकी नहीं हैं, और ये कुछ जोखिम है जिनका हमें सामना करना पड़ता है उस शक्ति का उपयोग अन्य आत्माओं के साथ करते समय लें। आखिरकार, आत्मा के साथ खिलवाड़ करना सृजन के साथ खिलवाड़ है। आत्मा के माध्यम से जीवन की चिंगारी मौजूद है। ज्ञान के बिना ऐसी चीज को नष्ट करना या हेरफेर करना, कम से कम ये तो लापरवाही है। लापरवाह, ये सदी का अल्पकथन है। रोक्सेन ने अपनी आंखें घुमाई। कोसाइट्स, विक्टर की दहाड़ सुनी गई, जिसके बाद रोक्सेन की शक्ति का अधिकाधिक संकेंद्रण अवशोषित हो गया। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है, आल्ट ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम देखोगे? बेशक, यदि आवश्यक हो तो मुझे आपकी मदद करनी होगी। ऑल्ट ने सिर्फ सिर हिलाया और लड़ाई देखना जारी रखा। डॉट डॉट डॉट। पानी, यही वह दृश्य था जिसे वाइन, वेपर, हेलेना और सैकड़ों, हजारों राक्षसों ने देखा था। जिस क्षण विक्टर ने तकनीक का नाम घोषित किया, ऐसा लगा जैसे सारा नर्क उसकी इच्छा के अनुसार बदल गया हो। जमीन से पानी की प्रचंड धाराएं फूटने लगी, आसमान से बारिश होने लगी और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में पूरे शहर में बाढ़ के लिए पर्याप्त पानी पैदा हो गया। वाइन के विशिष्ट आदेश के कारण वे अपने साथियों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, भले ही उन्हें उनकी परवाह न हो। आखिरकार, वे राक्षस हैं। और यह सोचने के लिए कि वह सिट्री की तकनीक का भी उपयोग कर सकता है, वेपर ने आश्चर्य से टिप्पणी की। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पानी के तत्व का भी उपयोग किया था, वह जानती थी कि सिट्री की तकनीक कितनी शक्तिशाली थी, और उसने अतीत में एक बार स्वयं इसके प्रभावों को देखा था। इस तकनीक ने पूरी राजधानी में बाढ़ ला दी और उसे नष्ट कर दिया, और कई राक्षसों ने उस दिन स्तंभ दानव के भोजन के रूप में काम किया। शीर्ष 10 स्तंभ रैंकिंग में शामिल अस्तित्व बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम प्राणी थे, बिल्कुल उसके भगवान की तरह। अपने सक्कुबस पंखों का उपयोग करते हुए उड़ते हुए, हेलेना बोली। वह कहाँ है? युद्ध का घुड़सवार, उसने अपने गीले बाल पीछे खींचे और चारों ओर देखा। बेवकूफ, अपनी इंद्रियों का उपयोग करो। वे छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वाइन बोली। वाइन की बातें सुनकर हेलेना ने तुरंत अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि युद्ध और विक्टर लड़ रहे हैं पानी के अंदर। वे वहां कब पहुंचे? कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइन ने जवाब दिया और कहा। अब जो मायने रखता है वह ये है कि यह लड़ाई हमारे लिए और अधिक खतरनाक होती जा रही है। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। और हम कहाँ जाएंगे? हेलेना ने पूछा। यहाँ के अलावा कहीं भी, वाइन ने उत्तर दिया। भगवान की जीत केवल समय की बात है। हमें पुनर्संगठित होना चाहिए और किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वेपर वाइन से सहमत हुए। ये स्पष्ट था कि युद्ध अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था, लेकिन मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकता। सभी बाधाओं को पार करते हुए, विक्टर ने अकेले ही द एपोकेलिप्स के 4 घुड़सवारों से लड़ाई की और 3 को हराने में कामयाब रहे, फिर एक सच्चे दानव की तरह उनके सार को आत्मसात कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर में वेपर का विश्वास कट्टरता पर आधारित था, जो इस दृष्टि को देखने के बाद अपेक्षित था। कांपना, कांपना। अचानक पृथ्वी हिलने लगी जैसे कि भूकंप आ गया हो, और जल्द ही पानी की एक विशाल धारा आकाश की ओर उठी, और युद्ध और विक्टर फिर से दिखाई दिए। जगह की पूरी स्थलाकृति बदल रही थी, और एक बार विनाशकारी लड़ाई विनाशकारी हो गई थी। विक्टर सचमुच इतना पानी बना रहा था जो पहले से ही एक झील की सीमा से अधिक था। वह एक भयानक समुद्र पैदा कर रहा था। ब्लेडों के टकराने की आवाजें फिर से सुनाई दी और वह और विक्टर पीछे हट गए और जमीन पर गिर पड़े। विक्टर पानी के साथ साथ युद्ध में भी खड़ा था, जिसके वाष्पीकरण के कारण उसके शरीर से भाप निकल रही थी।
अब भी नर्क की लपटें कभी नहीं बुझी थी। युद्ध का प्रकोप अथाह था। हाँ, विक्टर ने बरसाती आकाश की ओर देखते हुए एक लंबी, संतुष्ट आह भरी। उसने अपने हाथ आकाश की ओर खोले और महसूस किया कि पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही हैं। ये स्फूर्तिदायक था। बहुत समय हो गया है। बहुत समय हो गया है जब से मैंने इतनी संतोषजनक लड़ाई देखी है। केवल दो दुश्मन अपनी सीमा पार करने की तलाश में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। विक्टर ने आकाश की ओर देखना बंद कर दिया और युद्ध की ओर देखा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, वार? योद्धा की प्रतिक्रिया सिर्फ एक घुरघुराहट थी जिसके बाद चुप्पी थी। ये स्पष्ट था कि उनकी विरोधाभासी उपस्थिति के बावजूद हर कोई सोचेगा कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। युद्ध इससे बहुत दूर था, वह बहुत समझदार था। क्रोध और घृणा उसके व्यक्तित्व का मात्र एक हिस्सा थे। नर्क के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक में जन्मे, आग की लपटों के साथ क्रोध और घृणा हमेशा उसके साथ रहे थे। वह सर्वनाश, युद्ध के घुड़सवार का सार था। अपने भाइयों के मरने से दुखी और क्रोधित होने के बावजूद, युद्ध के खिलाफ विक्टर के लंबे संघर्ष ने उसे समझाया और स्वीकार किया। उसे समझ आ गया कि उनका मारा जाना स्वाभाविक है। विक्टर अधिक मजबूत था, उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत, बाल सही थे। अहंकार के साथ काम करने के बजाय, हमें शुरू से ही हर चीज से हमला करना चाहिए था। वह उनकी गलती थी, एक गलती जिसके कारण उनके 3 भाई मारे गए। और उसने ये सब स्वीकार कर लिया क्योंकि नर्क ऐसा ही था। ताकतवर हमेशा ऊंचे स्वर से बोलते हैं और हमेशा सही होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शक्तिशाली लोग किस प्रकार का अन्याय कर रहे थे, अंततः वे सही थे। इसका कारण ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मजबूत थे और उनके पास शक्ति थी। नरक कमजोरों के प्रति दयालु नहीं था। नरक कमजोरों पर दयालु नहीं था। केवल उन लोगों को ही ऐसी परिस्थितियों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त था जो मजबूत थे। युद्ध ये जानता था, वह ये हमेशा से जानता था। आखिरकार वह नर्क में बड़ा हुआ। डॉट 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 लेकिन वह भूल गया था। जीत का रास्ता, सर्वनाश के घुड़सवार की उपाधि से उसे बुलाया जाने लगा क्योंकि वह अपने रास्ते पर चला, जिससे वह अंधा हो गया। वार ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की आवाज सुनी, जो उसके प्रतिद्वंद्वी की पागल शक्तियों द्वारा बनाई गई कृत्रिम बारिश थी। ये सोचना हास्यास्पद था कि एक अकेले शक्तिशाली व्यक्ति के कारण नर्क के मध्य भाग में एक नया समुद्र होगा। सिंगल कोट डॉट 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 लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था, है ना? युद्ध को वह छोटी सी झील याद आ गई जिसे सित्री ने बनाया था। एक छोटी सी झील जो कभी उच्चतम स्तर के दानव का शहर थी। स्थिति वही थी लेकिन अलग थी। आखिरकार यह आदमी सित्री से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मुझे बताओ, अलुकार्ड, धीरे धीरे वॉर ने अपनी आंखें खोली और विक्टर की ओर देखा, जो उसे इसका एहसास होने से कुछ समय पहले अपने बेस फॉर्म में लौट आया था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और सभी ने उसकी लाल लाल आंखें देखी। बहुत समय पहले उसके शरीर पर मौजूद कवच नष्ट हो गया था। कवच का केवल निचला हिस्सा बचा था। उसका मांसल शरीर दिखाई दे रहा था और कवच के नीचे कपड़े के कई कटे हुए टुकड़े थे। आप इस रास्ते पर क्या खोज रहे हैं जिस पर आप चल रहे हैं? आपने कितने राक्षसों को वश में किया है? विनाश के इतने रास्ते। मुझे आप में युद्ध की गंध आती है। आप अपने द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध को कहां ले जा रहे हैं? इस सब का मतलब क्या है? कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? घुड़सवार विक्टर ने युद्ध की ओर जिनकेत्सु का ब्लेड तान दिया। मैं जिस मार्ग का अनुसरण करता हूँ वह विजय का मार्ग है। मैं नर्क नामक इस स्थान की सबसे गहरी मंजिलों तक उतरूंगा और वहां अपना सिंहासन बनाऊंगा। मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा और सभी राक्षस, चाहे वर्तमान के हों या भविष्य के, मेरे सामने घुटने टेकेंगे। और जो लोग मुझसे इनकार करेंगे वे केवल मेरे रास्ते से मिट जाएंगे। कॉमा डॉट 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 अत्याचारी का तरीका, हो यह उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो राक्षसों पर शासन करना चाहता है। राक्षस पाप के प्राणी थे। वे एक आत्मा की बुराई से पैदा हुए प्राणी थे। वे स्वभाव से लालची, कामुक, क्षुद्र थे और केवल अपने बारे में सोचते थे। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जिसका सभी राक्षस सम्मान करते थे, तो वह थी ताकत। इस तरह लूसीफर राजा बन गया, इस तरह डियाब्लो राजा बन गया।
क्योंकि वे ताकतवर थे, उनका सम्मान किया जाता था। निस्संदेह इसमें बहुत बड़ा अंतर था। जबकि लूसीफर शक्तिशाली और सम्मानित था, और हर कोई उससे डरता था। राक्षसों के मन में इस व्यक्ति के प्रति जो सम्मान था वह उनके डर से कहीं अधिक था। दूसरी ओर डियाब्लो के पास ऐसा नहीं था। सभी राक्षस बुराई के अवतार से डरते थे। सबसे दुष्ट होने के कारण, सबसे खतरनाक होने के कारण, विजेता होने के कारण उसे राजा घोषित किया गया। ऐसा लगता है यह आदमी लूसीफर की तरह सम्मानित व्यक्ति होगा और साथ ही डियाब्लो की तरह डरेगा। लेकिन बुराई के अवतार के विपरीत, उसके पास लूसीफर जैसा करिश्मा होगा जो उसका समर्थन करेगा और उस डर को बदल देगा प्रशंसा। क्या आप इसके लिए नर्क के सभी राक्षसों से लड़ेंगे, एक ऐसी संख्या जो आसानी से अरबों को पार कर जाती है? अगर वे मेरे रास्ते में हैं, तो ऐसा ही होगा। विक्टर ने अपना पैर आगे बढ़ाया, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे किया, और एक आदर्श मार्शल आर्ट रुख अपनाते हुए दोनों हाथों से जनकेत्सु की मूठ पकड़ ली। उस मामले में वॉर ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को अपने पीछे रखा, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को थोड़ा कम किया, और खुली छाती वाली स्थिति ग्रहण की। नुकसान को देखते हुए भी ये स्थिति उसके लिए किसी भी संभावित कोण से हमला करने के लिए आदर्श थी। साबित करें कि आपका अस्तित्व अनुसरण करने योग्य है। बारिश धीमी हो गई और जो कुछ बचा था वह केवल एक विशाल और गहरी झील थी। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार वॉर की आंखों में नफरत और रोष नहीं देखा गया। इसके बजाय कोकिट्स जैसी तकनीक से प्रहार करने से उसका गुस्सा कम हो गया, और अब केवल शांति ही बची थी। और एक शांत मन के साथ एक योद्धा के कौशल को पूरी तरह से सामने लाया जा सकता है जिसमें उसने हजारों लड़ाइयों में महारत हासिल की थी। दूरी में कई राक्षसों ने अपने चेहरे पर आशा के साथ इन दो प्राणियों को देखा। अभिव्यक्तियां जो वाइन, हेलेना और वेपर द्वारा साझा की गई, वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इस टकराव की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। शक्ति की इच्छा राक्षसों में अंतर्निहित थी, और शक्ति के शिखर को अपने सामने देखकर वे चिंतित और उत्साहित हो गए, क्योंकि उनमें अस्तित्व बनने की प्रेरणा उत्पन्न हुई, क्योंकि ये दो व्यक्ति उनमें उभरे। और महिला राक्षस होने के नाते, जैसे जैसे उन्होंने उस शक्ति की प्रशंसा की, जैसे जैसे उन्होंने अपने भगवान की छवि को देखा, उनके अंदर कुछ विकसित होने लगा। उस कुछ ने उनके अंदर की चाहत को जकड़ दिया, जिससे वे गर्म हो गए। सभी महिला दानवों को एक समान स्थिति महसूस हुई, चाहे वे छोटी दानवे हो या पिलर रैंक की दानवे जो दूर से देख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों योद्धा एक दूसरे का सामना करते समय अपनी चुनी हुई स्थिति में खड़े थे, पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक हाई प्रोफाइल लड़ाई शुरू होने वाली थी, जहां थोड़ी सी गलती से उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता था। पानी की एक मासूम बूंद आसमान से धीरे धीरे गिरती हुई आई, और जैसे ही पानी की यह बूंद आसपास के समुद्र में गिरी, जैसे ही ब्लेड टकराए, दोनों योद्धा गायब हो गए और झील के बीच में दिखाई दिए। पहले से शांत पानी में हलचल होने लगी और गड़गड़ाहट के साथ कई धातुओं के टकराने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। अलुकार्ड अपने बेहतर शरीर के कारण प्रतिक्रिया समय और शक्ति में श्रेष्ठ था, लेकिन युद्ध भी पीछे नहीं था। एक प्राचीन दानव और घुड़सवारों में सबसे शक्तिशाली होने के नाते वह ताकत में बहुत पीछे नहीं था। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके वास्तविक रूप में उसके शरीर में उपलब्ध शक्ति उसके मानव रूप की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन वह अभी भी प्रतिक्रिया समय से चूक गया। खांसी। जब वॉर ने अपनी छाती पर घाव देखा तो उसे खांसी के साथ खून आने लगा और उसकी छाती की त्वचा जमने लगी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी से जल्द ही पिघल गई। विक्टर एक तेज रफ्तार राक्षस था, और अपने प्रतिक्रिया समय के साथ वह किसी भी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता था। इसके अलावा विक्टर के सभी हमले घातक हो सकते हैं क्योंकि वे आत्मा को घायल कर सकते हैं। पूर्वज के हमलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन दिखाई देने वाले नुकसान के बावजूद युद्ध उसके पीछे नहीं था। सभी प्राणियों की तरह विकसित होने का अवसर हमेशा मौजूद था, और युद्ध, जो एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं होने के कारण रुका हुआ था, विकसित होना शुरू हुआ। एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय वह मजबूत, तेज और प्रतिद्वंद्वी के परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया, और उसकी मार्शल आर्ट अनजाने में परिष्कृत होने लगी।
युद्ध एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कोई प्राणी उस प्रतिभा के बिना अपनी वर्तमान ताकत तक नहीं पहुंच सकता, और यदि आपके पास दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप नर्क में जीवित नहीं बच सकते। तो उसका अपना गौरव था। तो क्या हुआ अगर वह मजबूत है? तो क्या हुआ अगर वह तेज है? तो क्या हुआ अगर वह श्रेष्ठ है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बा डम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मेरे सामने है। बा डम माफी जरूरी नहीं है, बस कार्रवाई। बा डम आगे बढ़ो और काटो और जोर से लड़ो। चारों ओर दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। नरक की लपटें जलने दो। एक भीषण युद्ध घोष सुना गया, और वॉ के शरीर पर आग की लपटें और भी अधिक उग्र हो गईं। वॉ का शरीर, विक्टर के साथ होने वाले हर टकराव के साथ, विक्टर के हमले से उसे लगी हर चोट के साथ, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसके जन्म के बाद से जो लपटें हमेशा उसके साथ थी, वे फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह प्रचंड रूप से चमकने लगी। वे लपटें उसके शरीर, उसकी आत्मा और उसके हृदय को पोषित कर रही थी। युद्ध सबकी नजरों के सामने उसकी सीमा को पार कर रहा था और कुछ ऐसा बन रहा था जो उसके भाई भी नहीं कर सके। अपने अभिमान और कमजोरी को स्वीकार करने से प्रेरित होकर उसने अपना दूसरा आधा प्राप्त कर लिया, और जब ये सभी शर्तें पूरी हो गईं, उनकी आत्मा में दिव्यता का बीज प्रस्फुटित होने लगा। वह युद्ध के दानव देवता की तरह चमक रहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी को मजबूत होता देख विक्टर खूब मुस्कुराया। युद्ध के प्रहार भारी और अधिक सटीक होते जा रहे थे। वह विक्टर की छाती भी काटने में कामयाब रहा। लेकिन काटे जाने के बावजूद विक्टर केवल मुस्कुराया और मनोरंजन में मुस्कुराया। वह कैसे नहीं कर सकता? इतने योग्य प्रतिद्वंद्वी के साथ वह कैसे मुस्कुरा नहीं सकता था? उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो रहा था, लेकिन वह भी पीछे नहीं था। विक्टर इसे महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह मादक गर्म एहसास उसे हमेशा महसूस होता था। वह महसूस कर सकता था कि उसका अस्तित्व और भी अधिक परिभाषित और मजबूत होता जा रहा है। वह रॉक्सेन की शक्ति को महसूस कर सकता था, जिसने उसके शरीर को पोषण दिया, इस स्थिति को और भी अधिक बढ़ावा दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी को नारकीय लपटों में डूबा हुआ देखकर वह कुछ सोचे बिना नहीं रह सका। एक कहावत है कि जब आत्मा अपने अंत के करीब होती है तभी वह अपनी असली क्षमता दिखाती है। युद्ध के साथ यही हो रहा था। विक्टर जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने उसकी पूरी क्षमता जागने को मजबूर हो रही थी, और वह राज्य विक्टर के अस्तित्व को और भी ऊंचे स्तर पर धकेल रहा था। ऐसे मैच के सामने, ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने, विक्टर के लिए अपना सब कुछ न देना अपमान होगा। विक्टर ने वॉर के ग्रेट स्वॉर्ड पर प्रहार किया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वह चिल्लाया, युद्ध। वॉर ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को फिर से समायोजित किया और विक्टर की ओर देखा। अपनी आंखें मत मोड़ो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली ने विक्टर के पूरे शरीर को ढक लिया, और धीरे धीरे उसने मार्शल आर्ट का रुख अपनाना शुरू कर दिया, जिससे सबसे अधिक लोग परिचित थे। झपकी न लें। फुश। बर्फ ने जनकेत्सु को पूरी तरह से ढक दिया। फिर खून ने बर्फ को ढक दिया, जिससे ब्लेड और भी तेज हो गया, और विक्टर की पीठ से खून के 2 पंख निकले। अपना सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित करो। वॉ की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी खतरे की प्रवृत्ति ने उसे इस तरह के प्रदर्शन पर सचेत कर दिया था। उन्होंने विक्टर की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया, इसलिए उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से उन्नत किया और इस नई ताकत का भरपूर उपयोग किया। उनकी प्रवृत्ति तीव्र थी, उनका ध्यान भी तीव्र था। विक्टर के बाल पूरी तरह आग की चपेट में आ गए थे, क्योंकि यदि आप नहीं इतनी तेजी से कि कोई भी प्रतिक्रिया न कर सके या न देख सके कि उसने क्या किया, वह वॉर के बगल में दिखाई दी। तुम मर जाओगे। बूम।